So the main purpose why we have this webinar arranged for you all is we would be giving you a product demo or a walkthrough of our Sanchay CRM. हमने ऑलरेडी 2 वेबिनार्स किए थे इसके पहले and we have done couple of events in different cities. So there was a request that we give a detailed product demo. So for that purpose we have done this special demo just for you all. और संचय क्या है तो सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं. So first of all, I'll just introduce myself. My name is Bhumi Ajugia. I lead the project team at NJ and I have been associated with NJ for last 8 years. And Sanchay की जर्नी में मैं स्टार्टिंग से इन्वॉल्व हूँ, सो आई नो हाउ संचय वर्क्स. एंड संचय हमने सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस क्यों किया है, तो संचय इज अ CRM दैट इज बिल्ट स्पेसिफिकली फॉर ऑल द फाइनेंशियल एडवाइजर्स लाइक यू ऑल. बहुत सारे जेनरिक टूल्स अवेलेबल है बट वी वांटेड टू मेक समथिंग दैट इज टेलर्ड फॉर द नीड्स ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर, जहां पे आप अपने क्लाइंट्स मैनेज भी कर सको, अपने लीड्स मैनेज कर सको, अपने टास्क मैनेज कर सको, और आपकी क्लाइंट्स के साथ में जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है उसके लिए आपको एक जगह मिले जहाँ पे सारे ऑटोमेशन और एक सिंप्लीफाइड वे में आप अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर सको. सो दैट इज व्हाट संचय विल प्रोवाइड यू. नाउ द क्वेश्चन कम्स इज most of the financial advisors are already using some kind of investment portals. तो बहुत सारों का ये क्वेश्चन आता है हमें कि इन्वेस्टमेंट पोर्टल और आपके संचय में डिफरेंस क्या है. तो थोड़ा पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ कि इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स जो है ना, दे आर यूज टू मैनेज योर ट्रांजेक्शन्स. वो आपको अपने क्लाइंट्स के साथ में जो ट्रांजेक्शन्स है उनके, जैसे कि उन्होंने कौन से फोलियो में इन्वेस्ट किया है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कितने टेन्योर के लिए इन्वेस्ट किया है, वो डिटेल्स अगर आपको देखने हैं तो योर इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स कैन हेल्प यू. Similarly, there is a huge part in the entire business which is related or focused on your relationship with your clients. यानी जो आपके क्लाइंट्स के साथ में आपके इंटरैक्शंस होते हैं उसे मैनेज करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स में ऑप्शंस नहीं है या है तो बहुत लिमिटेड है. सो दैट इज व्हाट आवर CRM विल हेल्प यू ओवरकम. तो हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टल के साथ में कंपैरिजन नहीं हो सकता है बिकॉज वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द ट्रांजेक्शनल कैपेबिलिटीज. बट जो वहां पे आप नहीं कर पाते हो या जिसके लिए वहां पे फोकस नहीं है, जैसे कि रिलेशनशिप क्लाइंट्स के साथ मैनेज करने के लिए आपको उनके साथ में किस टाइम पीरियड में कब कनेक्ट करना है, कौन से क्लाइंट्स की क्या सर्विस रिक्वेस्ट आ रहे हैं जिनको सर्व करना है, लीड्स मैनेज करने हैं या फिर रिव्यू मीटिंग्स करने हैं, तो वो सारी कैपेबिलिटीज जो है वो आपको संचय प्रोवाइड करेगा. एंड हाउ डज दिस हेल्प. सो आप अगर अपने क्लाइंट्स के साथ में इनिशियल टच बना के रखते हो एंड यू गिव देम प्रोएक्टिव सपोर्ट, सो इट हेल्प्स यू कीप दैट स्टिकीनेस ऑफ योर क्लाइंट्स. एंड जो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए क्लाइंट्स के साथ में वो आप मेंटेन कर सकते हो. सो दैट इज वेयर अवर संचय CRM विल हेल्प. अब क्वेश्चन आता है कि जो संचय CRM है, वैसे ही मार्केट में बहुत सारे दूसरे CRMs भी है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी गेट अ कंपैरिजन रिपोर्ट कि जोहो से आपका अलग क्यों है, या फिर आपका लेट्स से सेल्स फोर्स से अलग क्यों है, या कोई भी दूसरे CRM से आपका संचय CRM कैसे डिफरेंट है. तो लेट मी टेल यू कि हमारा खुद का भी एक दूसरा CRM है विच इज संगम CRM. एंड व्हेन यू आर कंपेयरिंग जोहो और सेल्सफोर्स यू कैन कंपेयर इट विद संगम CRM एंड नॉट संचय CRM, क्योंकि वो बहुत वास्ट है. इट कम्स विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, लेकिन वो टेलर्ड नहीं है. जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स को चाहिए उन चीजों के लिए वो नहीं बना है. अगर मुझे वो चीज वहां पे मैनेज करनी हो तो मुझे बहुत सारी चीजें वहां पे चेंज करनी पड़ेगी या डेवलप करना पड़ेगा विच कैन बी अ टेडियस टास्क. तो हम जेनरिक CRM जो बहुत कॉम्प्लेक्स है उनके सामने संचय हमने आपके लैंग्वेज में बिल्ड किया है जो आपके वर्कफ्लोज को मैच कर सके और आपके क्लाइंट बेस की नीड्स को केटर कर सके. सो दैट इज हाउ संचय CRM इज डिफरेंट फ्रॉम अदर CRMs. नाउ बिफोर वी गो अहेड आई वुड लाइक टू रेज वन पोल. हमने ना अभी लास्ट इवेंट जो किया था दैट वाज विद कोलैबोरेशन ऑफ पीफा in Pune on 4th of July. So before I start, I just want to have a quick अपडेट फ्रॉम यू ऑल कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो इवेंट अटेंड किया था एंड यू आर ऑल फ्रॉम दैट पीफा टीम. आप पीफा के मेंबर्स हो तो प्लीज ये पोल में आप यस मार्क कीजिए, और अगर आप नहीं हो तो आप नो मार्क कर सकते हैं. दिस इज जस्ट फॉर आवर रेफरेंस बिकॉज दोज हु हैव अटेंडेड दे नो कि हमने पीफा की कोलैबोरेशन में जो इवेंट किया था वी हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर दोज पीफा टीम मेंबर्स.
तो अगर आप ये मुझे रिस्पॉन्स सबमिट करोगे तो अकॉर्डिंगली आई कैन लेट यू नो, जो हमारी टीम के साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, धवल सर के साथ आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हो टू नो व्हाट इज दैट स्पेशल ऑफर इज ऑल अबाउट. Quickly, if you all can just respond, that would really help me. सिर्फ 26 वोट्स आए अभी तक, 57 की ऑडियंस है अपनी. सब पार्टिसिपेट करेंगे तो इट वुड ऑल्सो हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है. आप अगर समझो आपने वो इवेंट अटेंड किया था एंड यू आर नॉट अ मेंबर, तो आप अभी नो मार्क कीजिए. वी हैव डिफरेंट ऑफर्स फॉर ऑल अवर registered participants also, so we can definitely get in touch with you and understand. ओके, 31 मेरे पास वोट्स आए टोटल 57 की ऑडियंस में से. सो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स और मेंबर्स, व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड? कि आप लोग फीफा मेंबर्स नहीं है? ठीक है, वी विल नॉट टेक मोर टाइम ऑन दिस बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड आई वांट टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स. थैंक यू सो मच फॉर दोज हु हैव रिस्पोंडेड, दिस विल रियली हेल्प मी. तो आकाश, आई वुड सजेस्ट के जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आया है एंड दोज हु आर मेंबर्स, जस्ट प्रोवाइड दिस डिटेल्स टू निर्भय फ्रॉम आवर टीम. ही विल कोऑर्डिनेट एंड टेक दिस अहेड. Yes, ma'am, sure. सो लेट्स गो स्ट्रेट टू द डेमो पार्ट नाउ. मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ यहाँ पे एंड आई विल शो यू द CRM screen so that we can have the walkthrough initiated. I hope my screen is visible to all. कोई भी एक या दो जन रिस्पॉन्ड कर सकते हैं so that I know if you all are able to see the screen. Yes, yes, your screen is visible. Okay, thank you so much. So हम जैसे ही लॉग इन करते हैं, दिस इज संचय CRM. हम जैसे ही लॉग इन करते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन विच वी सी. और हम फर्स्ट स्क्रीन से भी बहुत कुछ यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं. बट बिफोर वी गो टू द डिटेल्स ऑफ दिस, मैं थोड़ा सा आपको पहले यहाँ पे जो दिख रहा है उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द मेनू, जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो अलग अलग इंफॉर्मेशन. जैसे आपने अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन मैनेज की है, तो आप फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन से अपने क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उन्हें व्यू कर सकते हो. आपके पास जो सिस्टम में लीड्स आ रहे हैं, तो वो लीड्स आप यहाँ पे लीड मॉड्यूल में देख सकते हो. टास्क जो भी आपके टीम के पास आ रहे हैं, यानी जो सर्विस रिक्वेस्ट है, वो सारे हम यहाँ पे टास्क मॉड्यूल में देख सकते हैं. जो भी आपके टीम मीटिंग्स करते हैं क्लाइंट्स के साथ में, तो वो सारे मीटिंग्स यहाँ पे मीटिंग मॉड्यूल में आएंगे. वो पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स हो सकते हैं, किसी और पर्पस के लिए समझो मीटिंग्स हो सकते हैं. तो वो जो भी मीटिंग्स है या इन पर्सन विजिट्स है अपने क्लाइंट्स के साथ में, या आपके विजिट, आपके क्लाइंट्स आपको ऑफिस में वॉक इन विजिट्स करते हैं, तो वो जो भी विजिट्स है या मीटिंग्स है क्लाइंट के साथ में, वो यहाँ पे मीटिंग मॉड्यूल में आएंगे. फिर जो इंटरेक्शन होता है क्लाइंट्स के साथ में, जैसे जो कॉल्स वगैरह होते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों कॉल्स, तो वो कॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे कॉल मॉड्यूल में आती है. कॉल मॉड्यूल में जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आती कहाँ से है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा. तो हमारी खुद की एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है विच कम्स एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. मतलब ये जैसे मैं आपको वेब का लॉगिन दिखा रही हूँ, वैसे ही हमारे पास एक मोबाइल का लॉगिन भी अवेलेबल है, जिसमें सारी फंक्शनलिटीज आपको मिलेगी. तो मोबाइल एप्लीकेशन से जो आप कनेक्ट करते हो, जैसे आपके डायलर में से आपने कोई कॉल कनेक्ट किया है या आपको कोई कॉल आया है, तो हमारा एप्लीकेशन वो कॉल्स को यहाँ पे मार्क कर सकता है बेस्ड ऑन योर परमिशंस. और वो जो कॉल एक्सेस है वो हम यहाँ पे ला सकते हैं. तो आपकी कस्टमर्स के साथ में जो आपका कॉन्वर्जेशन है या कम्युनिकेशन है, वो आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो. इसमें कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन कॉल्स के लॉग आप ला सकते हो. तो आपको पता चलेगा कि आप अपने किस क्लाइंट को कितने टाइम कनेक्ट करते हो, किस टाइम पीरियड में. वैसे ही पोर्टफोलियो डिटेल्स, यानी आपके फोलियो डिटेल्स जो आप इन्वेस्टमेंट के पोर्टल में रखते हो, सम क्लाइंट्स रिक्वेस्ट के हमें वो फोलियो डिटेल्स टू एन एक्सटेंड कि उसका AUM
और किस फोलियो में कितना इन्वेस्टमेंट है, उतना इन्फॉर्मेशन हमें सीआरएम पे चाहिए, उसकी बेसिस पे हमें कुछ फर्दर एक्टिविटी करना है, तो आप वो फोलियो डिटेल्स भी यहाँ पे ला सकते हो। स्कीम मास्टर जो जितने स्कीम्स में आप अभी इन्वेस्ट करते हो, आपके क्लाइंट इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास जो स्कीम मास्टर है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। दिस कम्स विथ फोलियो डिटेल्स। अगर आप फोलियो डिटेल्स नहीं मैनेज करना चाहते हो तो स्कीम मास्टर्स यू कैन अवॉइड। फिर जैसे हमने कॉल्स की बात की, वैसे ही व्हाट्सएप मॉड्यूल जो है वहां पे आप अगर व्हाट्सएप और सीआरएम को इंटीग्रेट करते हो तो जो भी इनकमिंग या आउटगोइंग व्हाट्सएप मैसेजेस है आपके क्लाइंट्स के कम्युनिकेशन के, वो सारे आपको यहाँ पे व्हाट्सएप मॉड्यूल पे मिलेंगे। देन वी हैव अ वेरी इंटरैक्टिव रिपोर्ट मॉड्यूल, जहां से आप किसी भी तरह के रिपोर्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्लाइंट्स के, आपके रिव्यू मीटिंग्स के, आपके सर्विस टास्क के, आपके यूजर की परफॉर्मेंस के। तो वो सारे रिव्यू मीटिंग्स और रेस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आप यहाँ पे रिपोर्ट मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देन मार्केटिंग कैंपेन्स भी कर सकते हैं सीआरएम से, इस पे हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, बट यस कैंपेनिंग फैसिलिटीज है यहाँ पे। फिर बहुत छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे लीव एप्लीकेशन और अटेंडेंस मैनेजमेंट का भी देते हैं। तो आप अपने यूजर्स को, जो एप्लीकेशन में बात कर रही हूँ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का, वो एक्सेस जब देते हैं तो उसमें एक बिल्ट इन अटेंडेंस सिस्टम आता है, जहाँ से आप देख सकते हो कि आपके यूजर्स रोज लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि ऑन एन एवरेज कितने दिन आपकी किस यूजर की अवेबिलिटी थी। और अगर किसी यूजर की अनअवेबिलिटी है और उनको लीव चाहिए तो वो लीव एप्लीकेशन भी यहाँ पे भर सकते हैं। तो एक बेसिक अटेंडेंस सिस्टम भी आपको मिलता है। फिर जो क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो अटैचमेंट्स के लिए यहाँ पे अटैचमेंट का मॉड्यूल दिया गया है, जहाँ पे आप सारे अटैचमेंट्स ऐड करके रख सकते हो। और कम्युनिकेशन के लिए ईमेल भी अवेलेबल है, जैसे कॉल और व्हाट्सएप है, वैसे आप ईमेल्स जो भी आते हैं आपके क्लाइंट्स से, या आप जो कन्वर्सेशन ईमेल के आपके क्लाइंट्स को भेजते हो, वो सारे ईमेल्स भी आप यहाँ पे लॉक करके रख सकते हो। तो जो कंप्लायंस के लिए बहुत सारों की ये रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें अपने कम्युनिकेशन जो भी क्लाइंट्स के साथ होते हैं उसके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप यहाँ पे वो डिटेल्स डाल सकते हो। टैग और टेम्पलेट इज रिलेटेड टू द कैंपेन्स, तो इसमें हम अभी ज्यादा नहीं बात करेंगे। अटेंडेंस मैंने आपको बता दिया, वैसे ही आपके हॉलीडेज की जो लिस्ट है वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। यूजर एक्टिविटीज, यानी आपकी यूजर्स जो भी एक्टिविटीज करते हैं आप उसका लॉग यहाँ से ले सकते हो। एंड दीज रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स आर करेंटली नॉट रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लेन, तो मैं इनको अभी स्किप करती हूँ, इनका मैं प्रोसेस आपको बाद में बताऊंगी। और रिसेंटली वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इंश्योरेंस मॉड्यूल ऑल्सो। तो जो क्लाइंट्स समझो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस दोनों करते हैं, तो नाउ दोस क्लाइंट्स कैन आल्सो मैनेज दैट इंश्योरेंस क्लाइंट डिटेल्स इन द सीआरएम, ताकि कौन सी इंश्योरेंस की पॉलिसीज आपके किस क्लाइंट ने ली है, उसका रिन्यूअल कब ड्यू है, और उसके रिलेटेड क्लेम का प्रोसेस जो मैनेज करना है, तो वो भी अभी आप सीआरएम में कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द डेमो, वी विल स्टार्ट विद द डैशबोर्ड फर्स्ट। तो ओपन, पीरियोडिक और रिजल्ट, हमने डैशबोर्ड को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है। इसका पर्पस क्या है, तो ओपन डैशबोर्ड जो है दैट हेल्प्स यू फोकस ऑन एवरीथिंग जो अभी आपके पास ओपन है, जिस पे आपको कंसंट्रेट करना है, जिसको आपको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए ओपन डैशबोर्ड है। इसमें भी आप देख सकते हो कि देयर आर कपल ऑफ टैब्स, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ओपन डैशबोर्ड वर्क कैसे करता है। एक तो यहाँ पे आपकी टीम जो भी करती है, जैसे कि सर्विस के टास्क आते हैं, कितने फैमिलीज या क्लाइंट्स टोटल है जो आपकी टीम मैनेज करती है, कितने लीड्स है जो आपकी टीम के पास अभी ओपन है, जो नई इंक्वायरीज आई है कस्टमर्स की, तो वैसे लीड्स कितने हैं, और कितने मीटिंग्स उनको करने हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ एक ही डैशबोर्ड से मिल जाती है। तो मुझे पता चलता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अभी क्या चल रहा है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मेरे पास, कि मेरे पास सर्विस रिक्वेस्ट कितने हैं, लीड्स कितने हैं, या मीटिंग्स कितने हैं, अगर इसमें मुझे फॉलो अप करना है तो मेरा फॉलो अप टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे 2 एडिशनल ऊपर टैब्स आते हैं, जिसमें ओवरड्यू और ड्यू टुडे दिखता है। तो ओवरड्यू मुझे क्या दिखाएगा, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो आज से पहले हो जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं हो पाया, जैसे किसी लीड पे फॉलो अप होना चाहिए था बट वो मिस हो गया, या कोई टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उसका मैंने ड्यू डेट डाला हुआ था लेकिन वो टास्क मैं उस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाई, तो वो भी मुझे ओवरड्यू में दिखेगा। वैसे ही कोई मीटिंग, क्लाइंट का रिव्यू मीटिंग था जो करना था लेकिन वो रिव्यू मीटिंग उस टाइम पे नहीं हो पाया, तो वो भी मुझे पता चलेगा कि ये रिव्यू मीटिंग मिस हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे ओवरड्यू पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मेरे 2 लीड्स है जिसका आज से पहले का फॉलो अप डेट था लेकिन वो फॉलो अप हो नहीं पाया है, और 10 टोटल मीटिंग्स ऐसे हैं जो आज से पहले हो जाने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए हैं। तो मुझे एक तो ये विजिबिलिटी क्लियरली मिल जाता है यहाँ से। और दूसरा क्या पता चलता है, तो किस यूजर के कितने ऐसे
लीड्स है या मीटिंग्स है जो पेंडिंग है, तो वो मुझे यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो ये ओवरड्यू से मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि क्या मिस हो रहा है और किसको मुझे कनेक्ट करना है उसके लिए। वैसे ही ड्यू टुडे में क्या दिखेगा, तो जो आज के दिन में मेरे टीम के पास अलाइंड है इन टर्म्स ऑफ टास्क, लीड्स और मीटिंग्स, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे ही दिखती है। अभी यहाँ पे आप सबको एक सवाल आ रहा होगा कि इधर ऊपर यहाँ पे अमाउंट किस चीज का आ रहा है। तो लीड्स ऐसा है, यानी इंक्वायरीज या आप बोल सकते हो पोटेंशियल बिजनेस। इसमें हम एक अमाउंट डालते हैं जो मुझे आइडेंटिफाई होता है कि मेरा अगर कोई इंक्वायरी आता है मेरे पास, तो उनका रिक्वायरमेंट क्या है, वो कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका पोटेंशियल क्या है इन्वेस्टमेंट का। तो जो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो हमें बताते हैं ना, वो हम लीड में कैप्चर करते हैं और उसके बेसिस पे मुझे ये आंकड़ा मिलता है। तो मेरे पास इसको अभी मैं कैसे रीड कर सकती हूँ, तो 26 ऐसे लीड्स है सिस्टम में जिसका ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 3.55 सीआर का मेरा पोटेंशियल बिजनेस आ सकता है। और मुझे अगर देखना हो कि वो लीड्स कौन से हैं, तो मैं यहाँ से सीधा क्लिक करके वो लीड्स की लिस्ट पे जा सकती हूँ। यहाँ पे अभी जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे पहले तो ये दिखाता है कि मेरे कौन से यूजर के पास कितने लीड है और यूजर वाइज किसके पास कितने अमाउंट के लीड्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीतेश ठाकुर करके जिनके पास सबसे बड़े वैल्यू का लीड है, उसी तरह से बाकी यूजर्स के पास इनके पास कितने अमाउंट का लीड है वो मुझे दिख रहा है। तो या तो मैं यहाँ से क्लिक करके उनके स्पेसिफिक लीड्स देख सकती हूँ, और अगर मुझे सारे लीड एक साथ देखने हैं तो मैं यहाँ से क्लिक करके वो सारे लीड्स एक साथ भी देख सकती हूँ। ठीक है, तो ये हुआ अपना ओपन डैशबोर्ड, जहाँ से मैं आज क्या करना है, आज के पहले होना चाहिए था लेकिन मिस हो गया है, वैसी कितनी चीजें हैं और ओवरऑल मेरे सीआरएम में क्या चल रहा है या मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है वो मुझे देखना है। तो सारा इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे ओपन डैशबोर्ड से मिलता है। अब आता है पीरियोडिक डैशबोर्ड पे। तो पीरियोडिक डैशबोर्ड में क्या दिखेगा मुझे, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम पीरियड है। नाउ दिस टाइम फ्रेम कैन बी चेंज्ड। आप इसको डे वाइज भी देख सकते हो, वीक वाइज भी देख सकते हो, मंथ वाइज भी देख सकते हो, क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज एंड इवन कस्टम डेट्स। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको रिव्यू किस टाइम पीरियड का करना है। और जो भी टाइम पीरियड आप सिलेक्ट करोगे उस टाइम पीरियड में आपके सिस्टम में क्या हुआ है, मतलब कितने टास्क आपकी टीम ने डाले, कितने नए लीड्स जनरेट किए, कितने मीटिंग्स कंप्लीट किए या कितने मीटिंग्स टोटल किए उन्होंने, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखता है। कितने नए क्लाइंट्स वो लेके आए, उसके सामने फैमिलीज कौन कौन से थे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखती है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पीरियोडिक डैशबोर्ड। और पीरियोडिक जो जनरेट हो रहा है, मतलब मेरा जो रिव्यू में मैंने बताया कि इतनी चीजें मेरे सिस्टम में हो रही है, तो उसके सामने आउटकम क्या मिल रहा है मुझे, मतलब मेरी टीम टास्क कर रही है, 516 टास्क अगर हुए हैं लास्ट 30 डेज में, तो उसके सामने कंप्लीट कितने हो रहे हैं टास्क, या 198 लीड्स जनरेट हो रहे हैं तो उसके सामने लीड्स कन्वर्ट कितने हो रहे हैं, पॉजिटिव क्लोजर में या नेगेटिव क्लोजर में, या मीटिंग्स जो जनरेट हो रही है सिस्टम में तो उसके सामने मीटिंग्स कंप्लीट कितने हो रहे हैं। तो वो एनालिसिस के लिए यहाँ पे रिजल्ट का डैशबोर्ड दिया गया है। यहाँ पे भी हमारे पास टाइम फ्रेम डिसाइड करने का ऑप्शन आता है। सो आई कैन डिसाइड कि मुझे कितने टाइम पीरियड का रिव्यू करना है, जो कंप्लीट हुई है एक्टिविटीज उनका। और वो जो मैं डिसाइड करूंगी उसके हिसाब से फिर मैं देख सकती हूँ कि कितने टास्क है जो कंप्लीट हो रहे हैं, कितने लीड्स है जो कंप्लीट हो रहे हैं और कितने मीटिंग्स है जो कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, अभी ये तो हमने बात किया फ्रॉम द बिजनेस ओनर्स पर्सपेक्टिव। वैसे ही आपकी टीम में आरएम्स रहेंगे, तो जब आरएम देखेंगे तो उनको तो खुद की विजिबिलिटी होनी चाहिए कि उनके पास क्या है बकेट में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है माई टीम डैशबोर्ड का और माई डैशबोर्ड का। तो जब हम माई डैशबोर्ड करते हैं तो उस केस में जो भी चीज इस आरएम को करनी है, माई डैशबोर्ड मतलब जिस आरएम ने लॉग इन किया है उनके खुद के ओनरशिप में जितनी चीजें हैं एज अ आरएम, उनको क्या क्या करना है या उनके रिव्यू में क्या चीजें दिख रही है, तो दे कैन सी देयर ओन डैशबोर्ड। वैसे ही अगर किसी स्पेसिफिक यूजर का देखना है या कोई स्पेसिफिक टीम का डैशबोर्ड देखना है, इनकेस आपकी टीम मल्टीपल लोकेशन से ऑपरेट करती है, तो आप यहाँ पे सिलेक्टेड टीम और सिलेक्टेड यूजर डैशबोर्ड भी देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डैशबोर्ड। आई होप डैशबोर्ड का जितना मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया दिस इज क्लियर टू ऑल। आपको अगर इन बिटवीन कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैट में डाल सकते हो। एंड आवर टीम इज अवेलेबल विद अस ऑन द कॉल, वो आपके चैट पे या तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और वी हैव 15-20 मिनट्स आफ्टर दिस डेमो सेशन जस्ट फॉर द Q&A। तो तब आप अपने क्वेश्चंस मुझे डायरेक्टली रेस भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड मोस्ट पार्ट ऑफ दिस डेमो, क्लाइंट मैनेजमेंट। तो जब क्लाइंट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू हैविंग योर क्लाइंट इन्फॉर्मेशन इन वन प्लेस। क्लाइंट मैनेजमेंट में और भी बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहला तो ये आता है कि हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन है अलग अलग पोर्टल्स पे,
जैसे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टल पे भी होगा, इंश्योरेंस करती हूँ तो इंश्योरेंस के पोर्टल में भी होगा, या कहीं पे एक्सेल में होगा। फिक्स्ड इनकम का करती हूँ तो अगेन उसका अलग एक्सेल होगा। तो दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज स्कैटर्ड, मेरे पास कहीं पे वो सेंट्रलाइज नहीं है। तो आवर सिस्टम गिव्स यू एन ऑप्शन जहाँ पे आप अपने सारे क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट सिस्टम्स एक जगह पे उसको लेके आ सकते हो। और ये लेके आने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है आपको। अगर आप इन्वेस्टमेंट का पोर्टल को यूज करते हो, सो यू कैन गिव अस योर इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स नेम, हम वो इन्वेस्टमेंट पोर्टल के थ्रू आपका 1 क्लिक में डेटा यहाँ पे लेके आ सकते हैं। Bhumi, हम hello. हेलो। Yeah, Bhumi, are you currently showing the dashboard screen or contact screen? I'm able to see मैं only the कॉन्टेक्ट dashboard स्क्रीन now. पे, हाँ But मैं uh, कॉन्टेक्ट for स्क्रीन me, पे अभी। but हेलो। for me, it is visible the dashboard यस, आई एम ऑन of द one period. डैशबोर्ड स्क्रीन ओनली। मैं डैशबोर्ड Okay. स्क्रीन पे ही हूँ, मैं अभी तक फैमिली या क्लाइंट्स पे गई नहीं हूँ। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ Okay. कि आप क्लाइंट में और फैमिली में क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद मैं वो Perfect. स्क्रीन Okay. बताती हूँ आपको। Sure. Okay. Thank you. ठीक है। हाँ, तो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आप अलग अलग जगह से यहाँ पे कोलैबोरेट करके लेके आ सकते हैं। यू कैन हैव अ सिंगल व्यू ऑफ योर क्लाइंट इंफॉर्मेशन। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टल से है तो दो तरह से हम ये इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। एक हम कर सकते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टल से सारा डेटा एक्सपोर्ट कर लो और उसको यहाँ पे सीआरएम पे इंपोर्ट कर लो। और इसके लिए भी कोई हैसल नहीं है, आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टल से जो डाउनलोड करते हो एज इट इज वही फाइल सिंगल क्लिक में आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ये हम ऑलरेडी इन्वेस्टवेल के लिए, रेड विजन के लिए, M2M के लिए, विजया प्लेटफॉर्म के लिए और एडवाइजर कोच के लिए कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरे पोर्टल्स भी यूज करते हो तो हम उसके साथ भी ये सेम प्रोसेस कर सकते हैं। और तो और हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स के साथ में इंटीग्रेशन की बात भी चल रही है और हमने 2 पोर्टल्स के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर दिया है, विजया के साथ में और एडवाइजर खोज के साथ में। तो आप अगर विजया या एडवाइजर खोज यूज करते हो तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी करने की जरूरत नहीं है। आप रोज के रोज आपका क्लाइंट का डेटाबेस सीआरएम में सिंक कर सकते हो एट अ गिवन टाइम इंटरवल। तो ये पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे पॉसिबल है। दिस इज सॉल्व फॉर द इन्वेस्टमेंट डिटेल्स या इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स। अब बात आती है कि हमारे इंश्योरेंस का डेटा है या फिर फिक्स्ड इनकम का डेटा है, उसका क्या। तो इन्वेस्टमेंट के साथ में हम इंश्योरेंस का और फिक्स्ड इनकम का डेटा भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट क्लाइंट्स पैन नंबर, क्योंकि पैन नंबर ही एक ऐसी चीज है जो मुझे सब जगह पे कॉमन मिलेगा। तो हम पैन के बेसिस पे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन में वो लिंक कर सकते हैं और उसके थ्रू हम वो पूरा जो क्लाइंट का व्यू है वो देख सकते हैं। नाउ लेट मी जस्ट गो टू द स्क्रीन ऑफ फैमिली एंड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे मैं आपको बता सकती हूँ कि हमने एग्जिस्टिंग, लेट्स जस्ट से कि हमने ना किसी इन्वेस्टमेंट पोर्टल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिंक किया है। सो पहले तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिख रही है। लिस्ट में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऊपर एक स्कोर कार्ड मिल जाता है जो मैंने अभी मेरे क्लाइंट के कैटेगराइजेशन के हिसाब से डाला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स में क्लाइंट कैटेगराइजेशन की कैपेबिलिटीज होती है और अगर नहीं होती है और होती है तो बहुत लिमिटेड होता है, तो आई कैन नॉट यूज इट एक्सटेंसिवली। तो यहाँ पे हमने ये ट्राई किया है कि हम फैमिली के जो डिटेल्स है उनको प्रॉपर कैटेगराइज कर सके ताकि उसके बेसिस पे मैं ये डिसीजन ले सकूं कि मुझे मेरे की क्लाइंट्स का रिव्यू कब करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि क्लाइंट के रिव्यूज तब होते हैं जब क्लाइंट इनिशिएट करता है, यानी क्लाइंट हमें बताता है कि अभी उनको रिव्यू करवाना है तो हम अपने यहाँ से रिव्यू कर देते हैं। और या तो ऐसा होता है कि हमने अपने आरएम्स को बोला हुआ है और उनको क्लाइंट्स दे दिए हैं और वो क्लाइंट्स की रिव्यू फ्रीक्वेंसी आरएम्स डिसाइड करते हैं। और आरएम्स के खुद के सबके अलग अलग फॉर्मेट्स रहते हैं जिसमें वो रिव्यू की इन्फॉर्मेशन डालते हैं। कोई अपने डायरी में मैनेज करता है, कोई एक्सेल में मैनेज करता है, कोई व्हाट्सएप पे मैनेज करता है और किसी का कोई और तरीका होगा। तो देन एज अ बिजनेस ओनर आपको ये विजिबिलिटी कहीं से नहीं मिल पाता है कि व्हाट इज हैपनिंग, कितने रिव्यू मीटिंग्स हो रहे हैं, कितने रिव्यू मीटिंग्स रह जाते हैं और कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका रिव्यू मीटिंग का फ्रीक्वेंसी ही डिसाइडेड नहीं है। तो देन दैट बिकम्स अ केओस। तो इसके लिए हम यहाँ पे फैमिली ऑर्गेनाइजेशन पे सबसे पहले तो ये करवाते हैं कि हम आपके क्लाइंट्स का कैटेगराइजेशन करने में आपकी मदद करते हैं। क्लाइंट का कैटेगराइजेशन आप अपने हिसाब से अगर करते हैं तो यू माइट बी हैविंग सर्टेन आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर बोल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी एयूएम पे किया हुआ है कि मेरे क्लाइंट का एयूएम जितना है उसके हिसाब से मैं उसका क्लाइंट का कैटेगराइजेशन करती हूँ। अगर उसका समझो अबव 5 CR है तो मैंने सुपर HNI कैटेगरी में उनको मेंटेन किया है। अगर 1 to 5 CR के बीच में है तो वी आर कॉलिंग देम HNI। 50 लाख से 1 CR के बीच में है तो अपर मिडिल क्लास और बिलो 50 लाख है तो मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं।
तो ऐसे हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। और ये कैटेगराइजेशन भी आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अगर AUM का इंफॉर्मेशन आता है यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टल से, बेस्ड ऑन दैट AUM हम ये कैटेगराइजेशन ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो आपकी टीम को कुछ भी इसमें मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, कैटेगराइजेशन CRM आपके लिए करेगा। ये तो हुआ कैटेगराइजेशन की बात। इसके अलावा और क्लाइंट में क्या क्या फैमिली लेवल पे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, तो हमारा सबसे पहले तो फैमिली का नेम आ जाता है, फैमिली कौन सा RM मैनेज कर रहे हैं तो वो RM का नाम आ जाता है। उसके सामने मेरा AUM आता है कि ये फैमिली का टोटल AUM कितना मैनेज हो रहा है। AUM के सामने उसका फैमिली कैटेगराइजेशन, और अब आती है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम रिव्यू मीटिंग की बात कर रहे थे। तो जैसे ही हमने फैमिली के कैटेगराइजेशन की, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज वी स्टार्ट द रिव्यू मीटिंग्स। अभी हर क्लाइंट का रिव्यू मीटिंग हमें वन टाइम सिस्टम में डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे अगर सुपर HNI है, मैंने अभी लॉजिक ऐसा रखा है कि अगर सुपर HNI हो तो उसको मैं महीने में एक बार कनेक्ट करूंगी, वंस इन अ मंथ उनका रिव्यू होना चाहिए। HNI है तो उनका मैं क्वार्टरली करूंगी। अपर मिडिल क्लास है तो 6 मंथ्स में वन टाइम, और मिडिल क्लास है तो वंस इन अ ईयर। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ये कैटेगराइजेशन डिफाइन कर देती हूँ कि मेरे किस क्लाइंट का रिव्यू मीटिंग का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा। तो यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और हाफ ईयरली, ऐसे 4 ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं। अगेन दिस कैन बी चेंज्ड। आपके अगर इसके अलावा कोई और फ्रीक्वेंसीज रहते हैं, जैसे आप लेट्स से कि एवरी 2 इयर्स करते हैं कुछ क्लाइंट्स का, या फिर किसी क्लाइंट्स का आप करते ही नहीं हो, नॉट वैलिडेटेड फॉर रिव्यूज, तो वैसे आप दूसरे फ्रीक्वेंसीज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। लेट मी जस्ट ओपन वन ऑफ द फैमिलीज। और यहाँ पे ना आपके पास सर्च के लिए भी ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी पारेख सर्च किया तो पारेख रिलेटेड मेरे पास जितने फैमिलीज है सारे आ गए। वैसे ही आप यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर पे भी सर्च कर सकते हो, सीधा फैमिली कैटेगराइजेशन पे कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पे कर सकते हैं, मीटिंग डेट्स पे कर सकते हैं, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो आपके पास अगर ईमेल और फोन नंबर से सर्च करना है तो वो पॉसिबिलिटीज भी रहेंगे। तो हम ये फैमिली ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। अभी जब हम फैमिली की इंफॉर्मेशन देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिखती है। जैसे कि फैमिली के नेम के साथ में पहले तो मेरे पास आ जाता है ये रिव्यू रिलेशनशिप मैनेजर। अगर फोन और ईमेल डिटेल्स अवेलेबल है तो वो भी दिखेंगे। फैमिली का कोड आ जाता है जो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स मैनेज करते हैं। समझो कि ये वो पोर्टल से ही आ रही है इंफॉर्मेशन। AUM उनका कितना है और फैमिली का कैटेगराइजेशन कितना है। इसी के साथ में यहाँ पे एक आपको हिस्ट्री और कमेंट्स का सेक्शन मिल जाता है, जहाँ पे अभी तक जो भी कन्वर्सेशन हुआ है इस क्लाइंट के साथ में या इस फैमिली के साथ में, वो सारे लॉग्स होते हैं यहाँ पे। जैसे कि समझो आपने लास्ट रिव्यू मीटिंग में उनके साथ में 3-4 पॉइंट डिस्कस किए थे, तो पॉइंट्स जो आपने डिस्कस किए रहेंगे वो आपको यहाँ पे रिव्यू में मिलेंगे। और आप इसमें सर्च करना चाहते हो, जैसे समझो कि मेरे को ऑन साइट मीटिंग मैंने किया था उसके रिलेटेड देखना है, तो मैं सर्च करूंगी तो मेरे को उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन सीधा मिल जाएगी। साथ में मेरे को ये भी पता चलता है कि ये कब का कमेंट ऐड किया हुआ है और किसने ऐड किया था। तो एक मुझे विजिबिलिटी मिल जाता है कि मेरे क्लाइंट्स में चल क्या रहा है। दूसरा, अगर ये क्लाइंट किसी के रेफरेंस के थ्रू आया है मेरे पास, तो रेफरल में मुझे ये पता भी चलेगा कि वो किस फैमिली के थ्रू आ रहा है। तो जैसे ये पारेख एंड फैमिली है ना, उनका रेफरेंस मुझे पटेल एंड फैमिली ने दिया था, तो मैं रेफरेंस यहाँ पे टैग भी कर सकती हूँ। तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ऐसे कितने हैं जो मेरे पास रेफरल्स लेके आता है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई कैन प्रोवाइड सम काइंड ऑफ एडिशनल सर्विसेज टू दोज सेट ऑफ माय क्लाइंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, नीचे अगर हम बात करें तो एक मुझे 360 डिग्री व्यू मिलता है, जहाँ पे हम जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे कि कितने मीटिंग्स हो रहे हैं, कितने कॉल्स हो रहे हैं, कितने ईमेल्स और कितने व्हाट्सएप है, तो मुझे एक ही जगह से वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अभी तक कितने मीटिंग्स हुए हैं। अभी यहाँ पे कोई ओपन मीटिंग्स नहीं है या ऑनगोइंग मीटिंग्स नहीं है, तो हम एक बार कंप्लीटेड मीटिंग्स देखते हैं, तो जिससे आइडिया आएगा कि कब कब मीटिंग्स हुए हैं और किसके साथ मीटिंग हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे को सारे मीटिंग्स दिखते हैं, मीटिंग का स्टेटस पता चलता है, मोड ऑफ मीटिंग पता चलता है कि कॉल हुआ था, ऑनलाइन मीटिंग था, जूम मीटिंग था, कब मीटिंग हुआ है तो मीटिंग की डेट्स मिल जाते हैं, किसने मीटिंग किए थे तो वो ओनर के डिटेल्स मिल जाते हैं, टाइप ऑफ मीटिंग क्या था, मतलब रिव्यू का मीटिंग था या फिर प्रोडक्ट डिस्कशन था कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन भी आती है मेरे पास। तो इस तरह से मैं एक बेसिक आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि मीटिंग कब कब हुए हैं। वैसे ही कॉल्स जो हुए हैं, तो हम कॉल की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि कितनी बार कॉल हुए हैं, इस फैमिली में किस क्लाइंट के साथ में कॉल हुए हैं, आउटगोइंग कॉल था, इनकमिंग कॉल था, किस दिन का कॉल था और कितने मिनट बात हुआ है।
किसने कॉल किया था, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है। वैसे ही ईमेल कम्युनिकेशन अगर आपने कुछ भेजा है तो ईमेल कम्युनिकेशन कब कब गए हैं, किसके आईडी से गए हैं और किस डेट को गए हैं, तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। और अगर व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में भी आपको पता चलेगा कि क्या व्हाट्सएप मैसेज आपने भेजे हैं, आउटगोइंग था या इनकमिंग मैसेज था और कब गया था, किस नंबर से गया था, तो वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो ये हुआ आपका क्लाइंट का कम्युनिकेशन, जो हम बात कर रहे थे कि 360 डिग्री व्यू ऑफ योर कम्युनिकेशन मिलेगा आपको। वैसे ही जो डॉक्यूमेंट अटैचमेंट्स की हम बात कर रहे थे, तो अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रेफर किए हुए हैं या अटैच किए हुए हैं, जैसे आपके क्लाइंट के केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या उनके स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, फैक्ट शीट हो सकते हैं जो आपने उनको भेजे थे, तो वो सारे अटैचमेंट्स भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ठीक है। फिर अगर इंश्योरेंस करते हो आपके साथ में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंश्योरेंस का भी हमने रिकॉर्ड मैनेज किया हुआ है। तो यहाँ पे 2 इंश्योरेंस मुझे दिख रहे हैं उनके। इंश्योरेंस का नेट प्रीमियम का अमाउंट कितना है, ग्रॉस प्रीमियम कितना है, किसके लिए पॉलिसी लिया हुआ है, तो वो बेसिक डिटेल्स मुझे इंश्योरेंस के भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ये फैमिली के साथ में लिंक्ड मेरे पास मेंबर्स कितने हैं या क्लाइंट्स कितने हैं, तो मुझे वो मेंबर्स की इंफॉर्मेशन भी आती है। तो यहाँ पे 3 टोटल मेंबर्स है, सिद्धेश्वर पारेख, लिमेश पारेख एंड सिमरन पारेख। तो 3 मेंबर्स है जिनका पोर्टफोलियो मैं मैनेज कर रही हूँ इस फैमिली के अंडर। उनके रिस्क कैटेगरीज क्या है वो मुझे मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट कितना है उनका, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है और कहाँ पे वो रहते हैं, तो वो बेसिक डिटेल्स मुझे वो क्लाइंट्स की मिल जाती है। सो दिस हेल्प्स मी अंडरस्टैंड कि इस फैमिली के कितने क्लाइंट्स है जो मैं मैनेज करती हूँ और उनका एयूएम कितना है जो मैं मैनेज कर रही हूँ। और तो और जो भी हमने एडिशनल परचेज उन्होंने किया रहेगा, मतलब उन्होंने अपने साथ में जितनी बार जो बिजनेस किया है, जैसे एसआईपी का टॉपअप कराया होगा या नए स्कीम में इन्वेस्ट किया होगा, तो वो जो भी उनके साथ हमारा बिजनेस हुआ है, न्यू बिजनेस, तो वो सारा बिजनेस भी मैं यहाँ से ट्रैक कर सकती हूँ, कब कब हुआ है, कितना बिजनेस करवाया है उन्होंने। और जो भी सर्विस रिक्वेस्ट उनके थ्रू आते हैं मेरे पास में, तो सर्विस रिक्वेस्ट भी मुझे यहीं पे मिल जाते हैं। तो सर्विस रिक्वेस्ट के लिए भी टोटल जितने सर्विस रिक्वेस्ट अभी तक आए हैं, उनका अभी फिलहाल स्टेटस क्या चल रहा है, कब ड्यू है, मतलब मैं वो कब टास्क क्लोज करूंगी। अगर किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए आए हैं तो हम यहाँ पे क्लाइंट इन्फॉर्मेशन भी रख सकते हैं। सर्विस का टाइप क्या है, फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल सर्विस रिक्वेस्ट आया था, किस कैटेगरी का रिक्वेस्ट था, कौन हैंडल कर रहा है और किस सोर्स से आया था, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आती है हमारे पास। तो हम टोटल सर्विस रिक्वेस्ट भी देख सकते हैं उस क्लाइंट्स के। और उनके एंड में फोलियो डिटेल्स भी हमने जो बात किया था, तो अगर फोलियोज वो मैनेज कर रहे हैं तो कौन कौन से फोलियो डिटेल्स है उनके, वो सारे फोलियो डिटेल्स की भी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है अलॉन्ग विद द ट्रांजेक्शन टाइप्स। तो मुझे पता चलेगा कि टोटल कितने एसआईपीज उनके चल रहे हैं अभी और किस स्कीम में चल रहे हैं। सो ये हमें पूरा हमारे क्लाइंट का 360 डिग्री व्यू मिल जाता है यहाँ से, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स और जो सर्विस रिक्वेस्ट आ रहे हैं या फिर उनके साथ में जो मीटिंग्स हो रहे हैं उसका ओवरव्यू। सो दिस इज ऑल कमिंग इन माय फैमिली डिटेल्स। अब बात करते हैं कि मुझे अगर रिव्यू मीटिंग किसी का सेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू द फैमिलीज लिस्ट अगेन। यहाँ से हम एक फैमिली ले लेते हैं। आई हैव अ फैमिली ऑन माय ओन नेम, तो मैं जस्ट एक बार ओपन कर लेती हूँ फैमिली। यहाँ पे ना आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी एक फैमिली डिटेल अवेलेबल है। इसमें मीटिंग्स में मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है रिव्यू मीटिंग फॉर क्लाइंट, और कब शेड्यूल्ड है ये, तो ये एक साथ को शेड्यूल्ड था, लेकिन ये रिव्यू मीटिंग हो नहीं पाया है, मतलब ये ड्यू है मेरा रिव्यू मीटिंग। तो मैं क्या करूंगी, लेट्स से कि ये रिव्यू मीटिंग मैंने आज किया है, तो मैं इस रिव्यू मीटिंग को आज कंप्लीट कर देती हूँ। लेट्स जस्ट से कि ये मीटिंग मैंने आज कंप्लीट किया है इंस्टेड ऑफ 7th, और मैं यहाँ पे मेरे रिव्यू मीटिंग्स कमेंट ऐड कर दूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेरा रिव्यू का कमेंट्स ऐड कर दिया और इसको मैंने मार्क कर दिया क्लोज। सो नाउ व्हेन आई गो टू माय फैमिलीज, यहाँ पे ना हम लोग मीटिंग डिटेल्स में चले जाते हैं फैमिली लेवल पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा मीटिंग का फ्रीक्वेंसी है ना वो क्वार्टरली है।
और मेरा फर्स्ट मीटिंग डेट है ना वो यहाँ पे 1/7 का दिखा रहा है। अभी मैंने जो मीटिंग किया था ना वो मीटिंग, ओके आई फॉरगॉट टू चेंज द स्टेटस, लेट मी जस्ट गो अहेड एंड चेंज द स्टेटस ऑफ दिस अगेन। इसका हम स्टेटस चेंज कर देते हैं कि ये मीटिंग हमने कंप्लीट कर दी है। सो नाउ आई गो टू दिस मीटिंग डिटेल्स। मेरा ना क्वार्टरली है मीटिंग डिटेल्स का फ्रीक्वेंसी, और मेरा पहला मीटिंग वैसे ही 1 तारीख को था, लेकिन जैसे हमने अभी देखा कि मैं 1 तारीख को नहीं कर पाई थी तो मैंने उसको 9 तारीख को किया। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कि उसका रिव्यू मीटिंग पहला 9 तारीख को हुआ है और इसका मीटिंग का फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है, इसने मुझे बता दिया कि मेरा नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग कब होना है, और इसी के साथ में वो मीटिंग उसने मुझे प्लान करके भी दे दिया नीचे। तो नाउ मुझे वो कहीं पे याद रखने की जरूरत नहीं है कि मेरे क्लाइंट को मुझे कब मिलना है। सिस्टम मेरे लिए वो याद रखेगा, और जब भी रिव्यू मीटिंग ड्यू है उस टाइम पे मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन में आ भी जाएगा कि आपके इस क्लाइंट के साथ में आपका ये रिव्यू मीटिंग है। मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ यहाँ पे इस तरह का। ओके आई डोंट हैव इट फॉर द रिव्यू मीटिंग, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे लीड्स के फॉलोअप के और टास्क के फॉलोअप के मेरे पास रिमाइंडर्स आ रहे हैं। वैसे ही मीटिंग के फॉलोअप भी मुझे यहीं पे आएंगे, और मैं अगर उस पर क्लिक करूंगी तो मैं रिव्यू मीटिंग को ओपन करके उसमें आगे जो करना है वो प्लान कर सकती हूँ। और ये रिमाइंडर नोटिफिकेशन सिर्फ वेब में ही नहीं, आपको मोबाइल पे भी आएंगे, जैसे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आते हैं उसी तरह से। तो आपकी टीम को मोबाइल से सीधा एक्सेस मिल जाता है कि उनके किस दिन को किस क्लाइंट्स के साथ में रिव्यू मीटिंग होने हैं, और वो अपना डे प्लान कर सकते हैं। सो नाउ ये हैसल निकल गया कि अपने को याद रखना पड़ेगा कि किस क्लाइंट को कब रिव्यू करना है, और दूसरा हम वो क्लाइंट्स को भी फोकस कर सकते हैं जो साइलेंट इन्वेस्टर्स है, मतलब जो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हमारे पास कराते हैं, बट बिकॉज हम उनको रीच आउट नहीं कर पा रहे तो उनका रिव्यू नहीं हो पाता है, बिकॉज दे ऑल्सो डू नॉट रीच आउट टू अस। तो वैसे केस में एक ये बड़ा खतरा रहता है कि वो इन्वेस्टर्स अगर किसी और जगह भी थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एंड इफ लेट्स से दे आर डूइंग द रिव्यू मीटिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, चांसेस है कि वो धीरे धीरे अपना पूरा एम वहां पे शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज दे फील हर्ड, दे फील सिक्योर्ड, दे फील दैट दे हैव कनेक्टेड विद देयर क्लाइंट्स। तो वो टच उनका बना रहता है। तो नाउ बिकॉज ऑफ दैट यू विल नॉट बी लूजिंग एनी कस्टमर्स। यू हैव ऑटोमेशन जो आपका ये ध्यान रखेगा कि आपके क्लाइंट्स की किस फ्रीक्वेंसी में रिव्यू मीटिंग्स होनी चाहिए, और वो रिव्यू मीटिंग्स आपको असिस्ट करेगा। So ये हुआ अपना follow-up review meetings का। I hope this feature is useful to you all. Can I just have a quick feedback from you all? हमने अभी दो चीजें डिस्कस की, क्लाइंट का 360 डिग्री व्यू और आपके क्लाइंट्स की रिव्यू मीटिंग आप कैसे मैनेज कर सकते हो। क्विकली अगर आप चैट में अपना फीडबैक शेयर कर सके दैट हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस वुड बी यूजफुल टू यू, और आप इसको किस तरह से यूज करेंगे, it would be really helpful to me and I would be able to understand कि आगे हम लोग इसमें जो cover करेंगे will that be relevant to you or not. So can you just share your feedback? आउट ऑफ द ऑडियंस ऑफ 66 मेरे पास दो ही फीडबैक आए हैं। इसका तो यही मतलब हुआ कि या तो मैं जो बता रही हूँ आप सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, या तो फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Okay, Siddharth sir has some question. You can just mention your question in the chat. I have my team online with me, so either they can respond to your question just in the chat right away, या तो फिर हम 1-to-1 भी ले सकते हैं after this demo session. Okay. एक एमके फिनमेंट में से क्वेश्चन है, बट हाउ ईमेल कॉन्वर्जेशंस और मोबाइल कॉन्वर्जेशंस विल बी ऑनबोर्डेड। तो ईमेल इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं सर। आपका जो एक डेडिकेटेड मेल आईडी हो जो आप अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज करना चाहते हो, हम वो मेल आईडी के साथ में सीआरएम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो जो भी इनकमिंग या आउटगोइंग कम्युनिकेशन रहेगा क्लाइंट्स के साथ में वो उस मेल आईडी से यहाँ पे ट्रेस हो सकता है। और मोबाइल के लिए जैसे मैंने बताया, शायद आपने वो पॉइंट मिस कर दिया होगा और यू माइट नॉट बी देयर इन द मीटिंग एट दैट टाइम। हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है विच कम्स एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। वो मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हो, दिस इज फॉर एंड्रॉइड यूजर स्पेसिफिकली, तो हम आपकी कॉल्स लॉक कर सकते हैं विथ योर परमिशन कि किस नंबर की कॉल्स लॉक करने हैं, किस नंबर की कॉल्स लॉक नहीं करने हैं। ऑफिशियल कॉल्स जो भी आप लॉक करते हो वो सारे कॉल लॉग्स आपको सिस्टम पे मिलेंगे। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन।
Okay, I have one more question from Kaustup Pujari. Can you repeat which investment portal platforms you are integrated with? Investwell covered. Yes, Investwell का हमारा discussion चल रहा है. We have the APIs explored and it is on the verge of completion. तो Investwell का हमारा almost complete हो गया है और जिनके साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो विजया प्लेटफॉर्म है एक और एक एडवाइजर खोज है जिनके साथ में हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है. Can we customize client categorization? Definitely, we can customize client categorization. You can let me know your requirements. According to that, we can help you with the automation. क्लाइंट का डेटा सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है. दैट इज वेरी वैलिड पॉइंट. क्लाइंट डेटा सिक्योरिटी इज अ मस्ट और मैं दो चीजें इसमें आंसर करूंगी. एक तो ये कि आपका क्लाइंट का जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सीआरएम पे रहेगा, हम ना एक एनडीए साइन करेंगे आपके साथ में. सो आपको आपका डेटा जो सिक्योरिटी की बात है कि हम उसको अलग तरीके से यूज करेंगे या फिर वी विल बी एक्सपोजिंग दैट टू समबडी एल्स और वी विल बी लुकिंग इनटू योर डेटाबेस. सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. वी हैव अ वेरी वेल डिफाइंड एनडीए जो हम आपके साथ में बाकायदा साइन करेंगे एंड वी विल गिव यू दैट एश्योरिटी दैट योर डेटा इज सेफ विद अस. और तो और हमारे जो भी सीआरएम का डेटा है दैट गेट्स स्टोर्ड ऑन अ क्लाउड स्टोरेज क्लाउड सर्वर which is a 4-tier data center secured and we have VAPT also done. तो आपका डेटा जो ऑनलाइन अवेलेबल है दैट इज ऑल्सो सिक्योर्ड. यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल. इसकी अगर आपको सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस या कुछ रिक्वायर्ड रहेगा तो वी कैन इवन शेयर दैट विथ यू. In case of review meetings we do jointly, can we add 2 RM names? Yes, we can definitely do that. इसमें मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि वो केस में ना आपको शायद ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि आपके किस आरएम ने कितने मीटिंग की है. सो इफ बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू द मीटिंग आई वुड एडवाइस कि जो जैसे मैंने आपको ये एक मीटिंग का दिखाया, दे कैन हैव अ सिमिलर मीटिंग क्रिएटेड इन देयर ओन प्रोफाइल आल्सो. आप उनको डुप्लीकेट करके वो मीटिंग असाइन कर सकते हो. दे कैन जस्ट ऐड द रिमार्क्स एंड दे कैन क्लोज द मीटिंग. तो आपको ये मिलेगा कि कितने आरएम्स कितने मीटिंग कर रहे हैं. दैट कुड हेल्प. Review meeting email, how can you fetch? I'm not able to understand your question. If you can just elaborate that a little more. ठीक है. विद दिस आई विल मूव फॉरवर्ड. आपकी अगर कुछ भी और क्वेश्चंस है तो आप चैट में डालते रहिए. वी कैन हैव दैट क्वेश्चंस आंसर्ड आफ्टर द डेमो सेशन इज कंप्लीटेड. मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड करने के लिए सर आप ऐसा कर सकते हो. हमने जो यहाँ पे आपको कमेंट एंड हिस्ट्री का सेक्शन दिखाया ना, आप वहाँ पे अपने टीम के साथ में जो भी मीटिंग डिस्कशंस हुए हैं वो लॉग करके रख सकते हैं एंड दिस विल बी प्रिजर्व्ड एज अ हिस्ट्री. मतलब आप जितनी भी बार वो रिमार्क्स ऐड करोगे यहाँ पे आपको वो कैप्चर होके मिलेगा. सो नन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन विल बी लॉस्ट. ठीक है. नाउ ये तो हमने बात किया कि रिव्यू मीटिंग कर कैसे सकते हैं. अब बात करते हैं आउटकम की कि मेजर कैसे करेंगे कि कितने रिव्यू मीटिंग हुए हैं कितने रिव्यू मीटिंग नहीं हुए हैं. तो एक सबसे सिंपल तरीका ये कर सकते हैं हम कि जो क्लाइंट्स के रिव्यू मीटिंग नहीं हुए हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज एडवांस सर्च. ये जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था दैट वाज बेसिक सर्च. एक हम ऐसा कर सकते हैं. आई कैन जस्ट मेंशन हियर. जिनका मैंने रिव्यू का मीटिंग डेट डाला ही नहीं है वो सारे ऐसे मीटिंग्स रहेंगे, वो सारे ऐसे क्लाइंट्स रहेंगे जहाँ पे मैंने रिव्यू का फ्रीक्वेंसी डिसाइड ही नहीं किया है. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं टोटल मेरे पास समझो 177 क्लाइंट्स हैं जहाँ पे मैंने रिव्यू का. ओके, आई थिंक आई मेस्ड अप अ फिल्टर. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. इज एम्प्टी. मतलब जहाँ पे भी मेरा फर्स्ट मीटिंग डेट नहीं है सीआरएम पे वो वैसे मेरे सारे फैमिलीज है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैंने फैमिली लेवल पे मेंशन नहीं किया है कि मुझे इनका रिव्यू कब करना है. तो देख लेते हैं वैसे अपने पास कितने क्लाइंट्स हैं. ओके, करंटली ऐसे मेरे पास तो सीआरएम में कोई क्लाइंट्स नहीं है लेकिन आप इस तरह से हम आपको यहाँ पे डिफॉल्ट फिल्टर्स दे सकते हैं जिसके थ्रू आप सिंगल क्लिक पे देख सकते हो कि आपके पास ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं जिसका रिव्यू का मीटिंग डाला ही नहीं है या रिव्यू का मीटिंग डाला है तो मिस हो गया. वैसे ही हमारे पास रिपोर्ट्स भी कुछ अवेलेबल है. तो हम रिव्यू मीटिंग के रिपोर्ट्स पे एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं. लेट मी जस्ट गो टू द रिपोर्ट्स.
यहाँ पे एक रिपोर्ट हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 फिल्टर्स लिए रिपोर्ट में। रिपोर्ट्स में ये मैं जो दिखा रही हूँ, दीज आर सम प्री डिफाइंड और कस्टम रिपोर्ट्स विच वी आर प्रोवाइडिंग बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा आपके पास ये कैपेबिलिटी रहेगा कि आपको जो भी रिपोर्ट्स बनाने हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस प्रोसेस और अकॉर्डिंग टू योर टीम, तो आप यहाँ पे कस्टम क्रिएट भी कर सकते हो। और तो और आप रिपोर्ट्स को शेड्यूल भी कर सकते हो, यहाँ पे शेड्यूल ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप किसी भी टाइम पे किसी भी टीम मेंबर को या फिर आउटसाइड ऑडियंस को जो सीआरएम नहीं यूज करते हैं, उनको भी अगर रिव्यू के लिए कुछ शेड्यूल रिपोर्ट करना भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो। यहाँ पे मैंने फिल्टर लिया है कि मेरे ऐसे मीटिंग्स की मुझे रिपोर्ट देखनी है जो मीटिंग्स कंप्लीट हो गए हैं इस साल में मैंने मीटिंग किए थे। और यहाँ पे मैंने एक फिल्टर लिया है जिसमें मैंने एक यूजर को यहाँ पे इग्नोर किया है कि मेरे को वो यूजर की रिपोर्ट नहीं देखना है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक बार चार्ट मिल जाता है जहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मेरे किस टीम मेंबर के पास में कितने रिव्यू मीटिंग्स हुए हैं। और नीचे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे 2 इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। एक तो मेरा आरएम का जो नाम है वो आता है, और मंथ वाइज उनके कितने रिव्यू के मीटिंग्स हुए हैं उसका मुझे यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाता है। तो टोटल उनके कितने रिव्यू मीटिंग्स हुए हैं या होने वाले हैं, मेरे को उसका एक यहाँ पे आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक रिपोर्ट हो गया। इसी के जैसा मैं एक डिटेल रिपोर्ट भी देख सकती हूँ मीटिंग लेवल पे। लेट मी जस्ट go to the meetings. Let me check if I have one meeting related report. यहाँ पे 2 रिपोर्ट्स हमारे पास रिव्यू मीटिंग के, हम क्विकली एक रिपोर्ट रेफर कर लेते हैं उसमें से। लेट्स से अभी ये वाला मेरे पास एक रिव्यू का रिपोर्ट मीटिंग है, इसमें ना नेक्स्ट डेट मेंशन किया हुआ है। सो आई वांट टू नो कि मेरे कब कब किस क्लाइंट की मीटिंग शेड्यूल्ड है, और मुझे देखना है मंथ वाइज। तो मैं यहाँ पे मंथ का फिल्टर लगा लूंगी। लुक्स लाइक सम concern with the filter. Let me just refresh. तब तक एक दूसरा रिपोर्ट हम रेफर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने रिव्यू मीटिंग का ही रिपोर्ट लिया है जिसमें इस मंथ में जो रिव्यू मीटिंग्स होने वाले ना उसका मैंने लिया है। तो इस मंथ में जो रिव्यू मीटिंग्स शेड्यूल थे, तो किस आरएम के कितने मीटिंग कंप्लीट हो गए और कितने मीटिंग्स अभी भी असाइंड है, तो मुझे उसका एक यहाँ से डेटा मिल जाता है और मैं देख सकती हूँ कि किस आरएम के कितने मीटिंग्स हो रहे हैं और कितने पेंडिंग रहते हैं। वैसे ही अगर मुझे देखना है कि अपकमिंग कौन कौन से है, तो ये एक रिव्यू मीटिंग का अपकमिंग का मेरा यहाँ पे रिपोर्ट है जिसमें नेक्स्ट मीटिंग डेट के हिसाब से मैं देख सकती हूँ कि कब कब वो मीटिंग्स प्लान है। और इसमें अगर मुझे आरएम वाइज देखना है तो मैं यहाँ पे आरएम पे ग्रुप भी कर सकती हूँ। सो नाउ आई हैव अ विजिबिलिटी कि मेरे किस आरएम के अपकमिंग कौन कौन से रिव्यू मीटिंग्स है। और मैंने वृषाली का लॉगिन किया है, तो मैं वृषाली के लॉगिन में अगर देखूँ तो मैं यहाँ से क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन भी देख सकती हूँ जो रिव्यू मीटिंग्स मेरे अभी प्लान है। और मैं इसमें से किसी रिव्यू मीटिंग के लिए देखना चाहती हूँ या उसमें कुछ कमेंट ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से वो सीधा रिव्यू मीटिंग ओपन भी कर सकती हूँ। सो नाउ आई हैव एक्सेस कि मैं यहाँ से रिव्यू मीटिंग के अगर करना है तो सीधा यहाँ से स्टार्ट भी कर सकती हूँ, और अगर कुछ कमेंट ऐड करने हैं तो आई कैन इवन ऐड कमेंट्स फ्रॉम हियर डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिव्यू मीटिंग्स का। अब बात करते हैं सर्विस की। तो सर्विस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है क्लाइंट की जो भी रिक्वेस्ट आती है वो। नाउ रिव्यू मीटिंग्स में बहुत बार ऐसा होता है वी आर नॉट एबल टू डू द रिव्यू मीटिंग्स बिकॉज हमारे पास हमारे क्लाइंट्स की सर्विस रिक्वेस्ट ही इतनी आती है कि उसमें ही पूरा दिन आरएम का निकल जाता है, एंड स्टिल दो सर्विस रिक्वेस्ट डू नॉट कंप्लीट। तो ऐसा कुछ करवा सकते हैं जहां से सर्विस रिक्वेस्ट जो है वो ऑटोमेट हो सके या फिर उसमें से आपके आरएम्स का टाइम बच सके, सो दैट दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन डूइंग व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू। जो उनका फाइनेंशियल एडवाइजरी करना है वो या कंसल्ट करना है क्लाइंट्स को, उसके लिए टाइम निकाल सके। So for that, how we are going to help you is we have our own integrated WhatsApp chatbot. तो अगर आप WhatsApp यूज करते हैं, नॉट नॉर्मल WhatsApp, WhatsApp API आपका खुद का अगर नहीं भी है तो डोंट वरी, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट आल्सो। हमारा खुद का सॉल्यूशन है संदेश WhatsApp चैट। तो आप हमें उसके लिए भी रीच आउट कर सकते हो। हम उस WhatsApp के साथ में आपका CRM इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड वी कैन डिजाइन अ बॉट फॉर यू। बॉट क्या करेगा, तो लेट्स जस्ट टेक वन सिनेरियो। आपका कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उसने आपके व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट किया। अभी कोई भी आपका क्लाइंट है वो आपको क्यों रीच आउट करता है, इट कुड बी फॉर वन ऑफ द 3 रीजंस। या तो उसको कुछ नया इन्वेस्टमेंट कराना है, या तो उसका कुछ क्वेरी है, या तो उसको अपने आरएम से बात करना है। व्हाट इफ विदाउट कनेक्टिंग द आरएम ये तीनों चीजें ना मैं उसको व्हाट्सएप पे ही भेज दूं,
कि वो इनिशियल लेवल पे बॉट के साथ कम्युनिकेट करे, तो आपके आरएम का वो टाइम बच सकता है। अगर नया इन्वेस्टमेंट कुछ करना है तो हम उसके पास से वो इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो माय आरएम गेट्स अ बेसिक आइडिया कि वो किस तरह का इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कराना चाहते हैं और कितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं। बेस्ड ऑन दैट बॉट कैन क्रिएट एन ऑटोमेटिक लीड इन द सिस्टम फॉर यू। तो किस क्लाइंट ने कब रिक्वेस्ट रेज किया है, किस प्रोडक्ट के लिए रेज किया है और कितना इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं उसमें, वो सारी इंफॉर्मेशन बॉट आपके लिए लॉग करेगा सिस्टम में विदाउट योर आरएम हैविंग टू डू एनीथिंग। ये हुआ एक सिनेरियो। वैसे ही अगर आपके क्लाइंट्स को कुछ रिक्वेस्ट रेज करना है, जैसे उनको कोई एसआईपी बंद कराना है, उनको कोई एसआईपी ट्रांसफर करना है, तो देन व्हाट कैन बी डन। तो उसके लिए भी हम सर्विस रिक्वेस्ट का एक बॉट देते हैं, जहाँ पे बॉट आपके बिहाफ पे वो सर्विस रिक्वेस्ट क्लाइंट से कलेक्ट करेगा, सिस्टम में वो रिक्वेस्ट रेज करेगा, और तो और वो जो क्लाइंट हैंडल करता है उस आरएम को ये रिक्वेस्ट असाइन भी कर देगा। So your RM gets notified every time their client reaches out on the WhatsApp bot and creates a new service request. आरएम यहाँ से वो रिक्वेस्ट सॉल्व कर सकता है, और जैसे ही आरएम वो रिक्वेस्ट सॉल्व करेगा, अगेन अ नोटिफिकेशन ऑन द व्हाट्सएप विल गो टू योर क्लाइंट मेंशनिंग कि उन्होंने जो रिक्वेस्ट रेज किया था ना वो क्लोज हो गया। सो व्हाट हैपेंस इन दिस एंटायर प्रोसेस इज, आपके आरएम को वो रिक्वेस्ट जो क्लाइंट ने रेज किया था वो कहीं पे याद रखने की जरूरत नहीं है। इवन इफ द आरएम इज बिजी, सिस्टम कलेक्ट्स दैट रिक्वेस्ट ऑन हिज बिहाफ, आरएम गेट्स नोटिफाइड, तो उनके टास्क लिस्ट में रहता है कि उनको ये काम इस दिन को करना है। अदरवाइज दैट रिमेन्स इन हिज हेड और इट इज देयर समवेयर इन हिज डायरी एंड ही फॉरगेट्स कि उनको ये क्लाइंट के लिए ये एसआईपी करवाना था। एंड इट कम्स टू द रिमाइंडर व्हेन क्लाइंट रिमाइंड्स देम अगेन कि मुझे ये करना था, आपका स्टेटस क्या है, आपने किया या पेंडिंग है। नॉट ओनली दैट, वो रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद आरएम को वापस से उनको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है क्या हो गया है या पेंडिंग है, ये क्लाइंट गेट्स नोटिफाइड ऑटोमेटिकली। से पूरा हैसल फ्री कम्युनिकेशन होता है इफ यू हैव अ सिस्टमैटिक वे ऑफ मैनेजिंग दिस सर्विस रिक्वेस्ट। ये मैंने अभी जो बताया ये सारा मैं एक बार आपको करके भी दिखाती हूँ स्क्रीन पे, सो दैट यू कैन नो कि मैं क्या बता रही हूँ। लेट मी जस्ट शेयर माय मोबाइल स्क्रीन वंस। ओके, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। आप मेरा मोबाइल स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, yes, it's visible. Okay, so let me just initiate a chat. यहाँ पे मैंने हाई संचय रखा है, मेरा जो बॉट इनिशिएट करने के लिए मेन कन्वर्सेशन है वो, बट आप इसको कुछ भी रख सकते हो। यू कैन हैव इट ऑन हाई, आप नमस्ते हेलो कुछ भी रख सकते हो। नाउ जैसे ही मैंने यहाँ पे ये चैट इनिशिएट किया, आप देख सकते हो कि बॉट ने मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया अलोंग विथ माय नेम। तो मुझे एक पर्सनलाइज्ड मैसेज आता है, इट फील्स लाइक समबडी इज एक्चुअली टॉकिंग टू मी एंड इट इज नॉट अ बॉट। तो मुझे यहाँ पे मेरे नाम के साथ में ग्रीट किया जाता है, और यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम जो मैं एज अ यूजर ऑफ संचय जो यूज कर रहे हैं एमएफडीज, उनके कंपनी का नाम उनको वहां पे दिखेगा, दैट दे आर हियर टू हेल्प अस ग्रो एंड मैनेज आवर वेल्थ। और यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, आप देख सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आपकी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स आपको क्यों रीच आउट करते हैं, इट कुड बी फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, इट कुड बी फॉर सर्विस रिक्वेस्ट, और इट कुड बी बिकॉज दे वांट टू रीच आउट टू देयर आरएम्स। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। हमने जो सर्विस रिक्वेस्ट वाली बात की ना, लेट अस जस्ट गो अहेड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट कि मुझे कोई सर्विस रिक्वेस्ट रेज करना है, सो व्हाट कैन आई डू। जैसे ही मैं यहाँ पे उनको बताती हूँ, बॉट मुझे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है कि आपका सर्विस रिक्वेस्ट क्या है, आप बताइए मुझे, मैं लॉक करूंगा। तो वो मुझे यहाँ पे पूछेगा कि किस तरह का सर्विस आपको रिक्वेस्ट करना है, मुझे फाइनेंस रिलेटेड कुछ रिक्वेस्ट करना है या फिर नॉन फाइनेंशियल है। फाइनेंस रिलेटेड क्या हो सकता है, सो इट कुड बी रिलेटेड टू एसआईपी, इट कुड बी रिलेटेड टू रिडम्पशंस, या फिर फंड ट्रांसफर हो सकता है। तो फाइनेंशियल अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ
तो मुझे वो ऑप्शंस मिलेंगे। वैसे ही नॉन फाइनेंशियल में क्या हो सकता है, तो अगर मुझे कोई बैंक चेंज करना है, नॉमिनी चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, ऐसे कोई ऑप्शंस है, तो वो केस में यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल आएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल रिक्वेस्ट रेज किया है, तो फाइनेंशियल रिक्वेस्ट में अगेन दिस विल गिव मी अ कपल ऑफ ऑप्शंस जिसमें से मैं चूज कर पाऊँ। तो इट विल गिव आस्क मी फॉर मोर डिटेल्स कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे मैं जो रिक्वेस्ट आ सकते हैं ना, जितने भी किसी ऐसा एडवाइजर को रिक्वायर्ड रहेगा, जिस तरह के भी रिक्वेस्ट आते हैं, वी हैव ट्राई टू कीप इट एज ओपन एज पॉसिबल, ताकि आपको कुछ भी चेंज ना करना पड़े, आपके सारे डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट्स इसमें कवर हो। तो SIP फेल हो रहा है, स्टॉप करना है, ट्रांसफर करना है फंड, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेट्स से आई विल से आई हैव टू स्टॉप एन SIP एंड आई विल सबमिट दिस रिक्वेस्ट। जैसे ही ये रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे रेज किया, विदाउट माई RM हैविंग टू कनेक्ट मी, या तो मुझे RM को रीच करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ये यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया कि मेरा रिक्वेस्ट सिस्टम को मिल गया एंड दैट रिक्वेस्ट इज नाउ लॉग्ड इन माई CRM। इतना ही नहीं, मेरे जो RM है उसका नाम भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि वृषाली मुझे कनेक्ट करेगी इसके लिए। तो ये जैसे मुझे मैसेज आया है कि मेरा सर्विस का रिक्वेस्ट रेज हो गया है, वैसे ही वृषाली को भी उनके व्हाट्सएप पे और उनके CRM में दोनों जगह पे नोटिफिकेशन जाएगा कि उनके क्लाइंट भूमि आजुगिया ने एक रिक्वेस्ट रेज किया है। ओके, अभी ये तो मैंने बताया आपको सर्विस रिक्वेस्ट का फ्लो। वैसे ही लेट अस गो अहेड एंड सी जो इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बताया था, तो मैं आपको एक बार इन्वेस्टमेंट का भी फॉर्म दिखा देती हूँ कि किस तरह का फॉर्म आएगा आपके क्लाइंट्स को। और ये अभी मैं दिखा रही हूँ। ओके, आई थिंक इसमें वो फॉर्म लाइव कस्टमर के लिए शायद नहीं रखा है, बट यू कैन, आई विल गिव यू माय व्हाट्सएप नंबर ऑफ द बॉट। आप इस पे चैट करके खुद भी ये बॉट एक्सपीरियंस कर सकते हो। यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस नंबर 76930 I would request my team to give this number on the chat also, so that you can experience this bot later on, not right away, because I have to complete the demo. So I'll just go to the web screen again. ये जो मैंने रिक्वेस्ट रेज किया ना, उसका सिस्टम में कैप्चर कैसे हुआ एक बार वो भी देखते हैं। वापस से मैं मेरा स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। I'll go to the screen. I will refresh the screen. और यहाँ पे नोटिफिकेशंस में अभी तक 11 थे, अभी आप देख सकते हो 12 नोटिफिकेशन है। और मैंने जो जस्ट रेज किया ना ये 5:30 को, ये वाला मेरा सर्विस का रिक्वेस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो माय RM गेट्स नोटिफाइड इन द CRM विदाउट माय क्लाइंट रीचिंग आउट टू मी। और मैं ये सर्विस रिक्वेस्ट को यहाँ पे व्यू भी कर सकती हूँ। सो ये सर्विस रिक्वेस्ट जो बना ना, वो सर्विस रिक्वेस्ट का यहाँ पे मुझे स्टेटस बाय डिफॉल्ट ओपन मिलेगा, तो मुझे पता चलेगा कि ये मुझे कंप्लीट करना है, ये मेरे बकेट में अभी ओपन है। किस क्लाइंट का सर्विस रिक्वेस्ट है वो भी पता चल रहा है, सर्विस का टाइप क्या है, फाइनेंशियल रिक्वेस्ट आया है, क्या करना है, SIP स्टॉप करना है, कहाँ से आया है रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप से आया है, किसको करना है, तो वृषाली को करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन CRM ने उसके बिहाफ पे यहाँ पे कॉपी कर ली। तो अभी करना क्या है RM को, सिर्फ ये रिक्वेस्ट कंप्लीट करना है और यहाँ पे स्टेटस अपडेट करना है। लेट मी जस्ट गो अहेड एंड चेंज द स्टेटस। लेट्स सी रिक्वेस्ट मैंने आज ही कंप्लीट कर लिया, तो मैं यहाँ पे इसका जो ड्यू डेट है आज का मेंटेन कर दूंगी, और इसका स्टेटस जो है लेटेस्ट से कंप्लीट कर दिया मैंने। तो ये जो रिक्वेस्ट मेरा कंप्लीट हो रहा है ना, इसका नोटिफिकेशन अगेन जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट रेज किया था उस क्लाइंट को व्हाट्सएप पे जाएगा दैट आपका ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। सो द एंटायर लूप ऑफ दिस सर्विस रिक्वेस्ट गेट्स क्लोज्ड। इससे क्या फायदा होता है, तो एक तो आपके RM को ये टाइम मिलेगा कि वो जो टाइम बच रहा है उनका फ्रॉम कैप्चरिंग दिस सर्विस रिक्वेस्ट, रिमेम्बरिंग कि कब वो रिक्वेस्ट करना है कंप्लीट, और उसके बीच का जो टाइम पीरियड है कम्युनिकेशन का, वो सब टाइम उनका बचेगा, और दैट टाइम ही कैन यूटिलाइज इन एक्चुअली डूइंग द एडवाइजरी वर्क फॉर देयर क्लाइंट्स. So how many of you think that this feature which I have just shown will be helpful to you all? Can I have a quick response in the chat? और ये जो मैंने आपको एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए बताया, यू कैन हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन फॉर न्यू क्लाइंट्स आल्सो। मतलब आप अपने किसी नए प्रोस्पेक्ट्स को अगर कोई इंक्वायरी रेज करना है या रिक्वेस्ट रेज करना है कुछ नए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो सीधा व्हाट्सएप पे रेज कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो डिसाइड दैट ये डेडिकेटेडली किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को अलोकेट हो जाए, जो उस पर काम करके फिर आपके प्रोस्पेक्ट्स को रीच आउट कर सके और वो बिजनेस कन्वर्ट कर सके।
So that can also be possible. तो हमने मेजर जो 2 चीजें थी वो कवर कर ली कि आपकी क्लाइंट्स की सर्विस रिक्वेस्ट और उनकी रिव्यू मीटिंग्स कैसे मैनेज हो सकते हैं. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट व्हिच इज द हाइपर पर्सनलाइजेशन ऑफ योर क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन. तो कैंपेन का मैं आज बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे देती हूँ कि आप क्या कर सकते हो. तो हमने जैसे लेट अस जस्ट गो टू द डैशबोर्ड वंस एंड आई विल शो यू द क्लाइंट क्लासिफिकेशन जो मैंने किया हुआ है अभी. लेट्स से ये मेरा खुद का डैशबोर्ड है. इसके पहले हम जो देख रहे थे दैट वाज माय टीम डैशबोर्ड. दिस इज माय ओन डैशबोर्ड. तो मेरे पास जो क्लाइंट्स है ना, मैं एक बार वो क्लाइंट्स और फैमिलीज का मैंने कैटेगराइजेशन कैसे किया है ना वो बता देती हूँ. तो मेरे पास टोटल 52 फैमिलीज है और टोटल 51 क्लाइंट्स है. इसमें 52 फैमिलीज या ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको मैं जब ओपन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है. सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या है, तो ये नेक्स्ट मीटिंग डेट है जो हमने रिव्यू मीटिंग के डेट्स डाले हैं. जिस क्लाइंट कैटेगराइजेशन में मैंने मेंशन किया है कि मुझे रिव्यूज कब करने हैं, तो वो रिव्यू मीटिंग्स के जो डेट्स है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे क्लासिफिकेशन मिलता है कि ऐसे कितने क्लाइंट्स है जिनका रिव्यू मीटिंग समझो मैंने डाला ही नहीं है. तो ये ऐसे मेरे पास में 5 है क्लाइंट्स जिनका मैंने नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग डिफाइन नहीं किया है. सो आई कैन टेक एन एक्शन फ्रॉम हियर इटसेल्फ. मैं यहाँ से जाके वो 5 क्लाइंट्स की रिव्यू मीटिंग्स ऐड कर सकती हूँ. अपकमिंग जो मेरे रिव्यूज है वो कब कब है तो वो मैं यहाँ से देख सकती हूँ. दूसरा, मुझे क्लाइंट का कैटेगराइजेशन मिलता है तो मुझे ये पता चलता है कि मैं जो क्लाइंट बेस हैंडल करती हूँ तो मेरे पास उसमें से HNI कितने हैं, सुपर HNI कितने हैं, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली के टोटल कितने क्लाइंट्स हैं और उनका कितना AUM है जो मैं हैंडल करती हूँ. और तो और उनके मीटिंग के फ्रीक्वेंसीज मेरे को पता चलता है. तो मेरे पास मंथली रिव्यू मीटिंग के ना 30 क्लाइंट्स हैं जो ये सुपर HNI ही है. वैसे ही क्वार्टरली मीटिंग में मेरे पास 13 है, हाफ ईयरली में 5 है और ईयरली में मेरे पास 4 क्लाइंट्स है. तो इस तरह से मुझे एक फैमिली का आइडिया मिल जाता है ओवरऑल कि मेरे क्लाइंट्स में मैंने कैटेगराइजेशन किया है कि नहीं और उनके रिव्यू मीटिंग के फ्रीक्वेंसी डाले हैं कि नहीं. दिस गिव्स मी अ क्विक आइडिया कि मेरा क्या काम होना चाहिए और क्या नहीं हुआ है. वैसे ही अगर मैं मेरे क्लाइंट्स पे जाऊं तो रिस्क प्रोफाइलिंग जो मुझे करना रहता है मेरे क्लाइंट्स का, तो मैं एक रिस्क प्रोफाइलिंग देख सकती हूँ और मेरे क्लाइंट का टाइप देख सकती हूँ. हमारे बिजनेस में मोस्टली 3 तरह के मेरे पास मेंबर्स रहते हैं. एक या तो ग्रुप हेड खुद होगा तो उसका खुद का क्लाइंट रहेगा. एक इन्वेस्टर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर का हो सकता है और अगर मेंबर है तो मेंबर की तरह से होगा. और इनके जो हमने क्लाइंट कैटेगराइजेशन किए हैं वैसे ही रिस्क प्रोफाइलिंग कैटेगरीज भी अभी तो मैंडेटरी हो गए तो वो भी करना पड़ेगा. तो रिस्क प्रोफाइलिंग कैटेगरी कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए भी ऑप्शन दिया है. आप सीधा डैशबोर्ड से ही देख सकते हो कि आपके कौन से क्लाइंट्स किस कैटेगरी में फॉल होते हैं. कंजर्वेटिव क्लाइंट्स कितने हैं, एग्रेसिव कितने हैं और मॉडरेट कितने हैं. अभी ये कैटेगराइजेशन अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो हाउ विल इट हेल्प मी. इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको जब भी मार्केट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है विच यू कैन गिव टू अ टारगेटेड ऑडियंस. जैसे समझो कि मार्केट में अगर कुछ बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है तो यू नो योर रिस्क कैटेगरी जो अग्रेसिव है वैसे क्लाइंट्स है दैट विल टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी और उनको आप कुछ अलग मैसेज भेजना चाहोगे. वैसे ही जो कंजर्वेटिव है they would like to get a message from you which indicates them कि ये downfall is not going to harm them a lot और उनको उसमें corrective measures क्या लेने हैं आप उनको वो reach out कर सकते हैं. So you can send personalized messages to a dedicated audience based on their information you want to convey. तो वहां पे ये categorization आपको help कर सकता है. And how can that be done? तो let me just show you कि मैं अगर यहाँ से ये aggressive clients का open करती हूँ. I have this 11 clients on for me in this as list right now. इनको सबको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से ही सीधा मेल कर सकती हूँ. So I have an option for mass mail. इसके लिए डेफिनेटली मेल सेटिंग रिक्वायर्ड रहेंगे. तो राइट नाउ आई डू नॉट हैव दैट मेल सेटिंग कॉन्फ़िगर्ड बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर डेमो पर्पस एंड आई डोंट वांट टू सेंड आउट एनी ईमेल्स. लेकिन आप अपना खुद का मेल आईडी जब इंटीग्रेट करते हो यू कैन हैव दैट मेल आईडी कॉन्फ़िगर्ड और यहाँ से आप टेम्पलेट सिलेक्ट करके सीधा वो टेम्पलेट जो है अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हो एंड दे ऑल गेट नोटिफाइड विदाउट एनी ऑफ देम नोइंग कि ये इन्फॉर्मेशन आपने और किस किस को भेजा है. सो एवरीवन गेट्स अ पर्सनलाइज्ड मैसेज विद देयर नेम with their specific risk profile category and their RM name mentioned. तो सबको ये लगेगा कि आप personalized message भेज रहे हैं, but it is actually going to be a bulk message to your all clients but with a personalized message. तो इस तरह से हम वो client categorization use कर सकते हैं.
नॉट ओनली दैट, इन CRM वी ऑल्सो हैव एन ऑप्शन जहां से आप अपने क्लाइंट्स की जो बर्थडे है या एनिवर्सरीज आने वाली है, आप उनको यहाँ से विश भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बर्थडे सेलिब्रेशन रिमाइंडर का ऑप्शन है। यहाँ पे पास्ट, टुडे और टुमारो 3 ऑप्शंस आप देख सकते हो। तो जो आज के पहले के मतलब कल जिनके बर्थडे गए हैं, आज जिनके बर्थडे है और कल जिनके बर्थडे या एनिवर्सरी आने वाले, उनको आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो अपने क्लाइंट्स का। और यहाँ से आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप खुद उन्हें विश कर सकते हो, या तो आप सिस्टम को एक इस तरह से ऑटोमेट करवा सकते हो कि सिस्टम आपके बिहाफ पे आपके क्लाइंट्स को विश कर दे। सो योर क्लाइंट्स विल गेट अ पर्सनलाइज्ड बर्थडे नोटिफिकेशन और एन एनिवर्सरी नोटिफिकेशन फॉर देयर स्पेशल ओकेशंस। तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। So this was all about what are the features which we are going to provide you. इसमें मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपको बता दी कि आप क्या क्या मैनेज कर सकते हो। नाउ वी हैव कपल ऑफ मिनट्स विच आई वुड लाइक टू डेडिकेट फॉर Q&A। तो आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप चैट में डाल सकते हो। इफ यू हैव एनी फीडबैक्स ऑन दिस डेमो और यू हैव एनी फीडबैक्स ऑन आवर प्रोडक्ट, वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। आप जो भी आपके क्वेश्चंस है, जो भी फीडबैक है, please communicate to us so that we know whether we are in sync with the requirements of this industry or not। और अगर आपको लगता है कि संचय में कुछ और एडिशनल होना चाहिए तो आप वो भी हमें बता सकते हो। वी वुड लव टू हियर योर थॉट्स। यस, एनी क्वेश्चंस टीम? मैनुअल एंट्री ऑफ वर्क इज इन किस तरह? मैनुअल एंट्री डेफिनेटली पॉसिबल है, बट आपको क्या वर्क करना है अगर आप बताएंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। Okay, how to do periodic reviews and share actionable points to the investors। तो पीरियोडिक रिव्यूज के लिए मैंने जैसे आपको बताया ना, आप फैमिली लेवल पे एक तो अपने क्लाइंट्स को कैटेगराइज करके रख सकते हो, और आपने जो कैटेगराइजेशन किया है उसके हिसाब से आप मीटिंग का एक रिव्यू फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो कि कौन से क्लाइंट्स को किस रिव्यू फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट करना है। और वो जो मीटिंग का रिव्यू फ्रीक्वेंसी रहेगा ना, लेट मी जस्ट शो यू माय ओन क्लाइंट इन दिस। अभी जैसे ये मेरा फैमिली या ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मैंने रिव्यू का फ्रीक्वेंसी मेंशन किया था कि क्वार्टरली करना है, और नेक्स्ट मीटिंग मैंने बताया कि 10 तारीख को करना है। तो 10 तारीख का मुझे यहाँ पे नीचे मीटिंग का इनवाइट आया है। अभी इसमें जो एक्शनेबल पॉइंट्स क्लाइंट को भेजने, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव एन ऑटोमेशन कि जैसे ये मीटिंग मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँ ना, मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे सकती हूँ जहाँ पे मैं क्लाइंट को जो इन्फॉर्मेशन भेजनी है ना, उसके लिए कमेंट का ऑप्शन दूँ। वहां पे मैं जो भी फीड करूँ ना, वो मैं ऑटोमेटिकली वाया मेल, मेरा जो क्लाइंट का मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे मैं मेरे क्लाइंट को भेज दूं कि आपके रिव्यू मीटिंग का ये पॉइंट्स था जो हमने डिस्कस किया, एंड रिव्यू मीटिंग का जो पॉइंटर्स आया है उस पे क्लाइंट अपना फीडबैक या रिमार्क्स सबमिट करेंगे, वो भी हम CRM पे कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूजर्स आर इन पुणे? कौन से यूजर्स मैम? आप संचय टीम के यूजर्स पूछ रहे हो? All these things are for already added client, but what about new client adding or prospect adding? न्यू क्लाइंट और प्रोस्पेक्ट एडिंग के लिए सर यहाँ पे लीड का ऑप्शन दिया हुआ है हमने। आप यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हो। दो ऑप्शंस है, या तो आप वेब प्लेटफॉर्म यूज करोगे तो आप यहाँ से सीधा लीड सिस्टम में डाल सकते हो। फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत चीजें हमने ऑलरेडी आपके प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी है। या तो आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हो और मोबाइल में भी फीड कर सकते हो अपने लीड्स जो भी आ रहे हैं वो। So far, you covered the demos of post-sales activities. Is Sanchi CRM suitable for pre-sales? Sir, I think I just answered your question. आप pre-sales और sales activities यहाँ से manage कर सकते हो. We have a dedicated module for leads and sales management. Can we set premium renewal reminders to clients? Definitely, you can send premium renewal reminders to your client. उसके लिए renewal के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि एक task बना के रख सकते हो. I forgot to show you one important feature. Let me just show you right away. आप ना यहाँ पे recurring task भी set कर सकते हो. जैसे renewal के reminders आपको भेजने हैं, तो आप एक renewal का reminder CRM में बना दो, और उसके ऊपर आप यहाँ पे recurring frequency set कर सकते हो कि वो आपको monthly basis पे चाहिए।
Let me just see if I have any renewal task already in the system. Okay, यहाँ पे है नहीं. मैं just आपको एक option बता देती हूँ कैसे कर सकते हैं. Let me not take more time in creating an activity and showing it to you. जैसे समझो अभी ये मेरा रिन्यूअल का टास्क है फॉर एग्जांपल. तो यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिकरेंस का. आप यहाँ से रिव्यू फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो कि मेरे को मंथली ये सेम टास्क का रिमाइंडर चाहिए एवरी 9th ऑफ मंथ को. कितने टाइम तक चाहिए तो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि लेट्स से वो 3 साल तक अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं यहाँ से 2025 से 2028 तक का मेंशन कर दूंगी. और किसको जाना चाहिए तो ये रिकॉर्ड ओनर है उसको जाना चाहिए. अभी जैसे ही मैं यहाँ से सेव करूंगी ना, ये जो मंथली मेरे बनने चाहिए रिन्यूअल के रिमाइंडर्स वो सिस्टम में क्रिएट हो जाएंगे. एंड एवरी मंथ आई विल गेट अ रिमाइंडर फॉर रिन्यूअल्स. तो इस तरह से आप ये रिमाइंडर्स रख सकते हो. सेम रिक्वेस्ट फ्रॉम व्हाट्सएप एज वेल एज फ्रॉम ईमेल. हाउ टू एक्सेस सेम और डुप्लीकेट रिक्वेस्ट. इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो सर. अभी रिक्वेस्ट जो आएंगे वो तो आपके टीम मेंबर्स के पास ही आएंगे. तो हम एक ये कर सकते हैं कि हम क्लाइंट बेसिस पे यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक ही क्लाइंट के मेरे पास कितने रिक्वेस्ट आए हैं. तो मैं यहाँ पे क्लाइंट नेम के बेसिस पे सर्च कर सकती हूँ और दूसरा मैं मेरा आरएम नेम के बेसिस पे सर्च कर सकती हूँ. तो जो सेम क्लाइंट के सेम आरएम को रिक्वेस्ट आए हैं वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. हाउ कैन वी मैन्युअली असाइन और डेलीगेट वर्क टू टीम मेंबर्स और इंटरनल टीम. इसके लिए ना यहाँ पे ऑप्शन आता है. जैसे समझो अगर मुझे ये वाला टास्क किसी को असाइन करना है तो सीआरएम में यहाँ पे ऑप्शन आता है मेरे पास सर्विस आरएम. समझो वृशाली है, इसकी जगह पे ये वाला सर्विस टास्क मेरे को निर्भय को देना है. तो मैं यहाँ पे निर्भय को दे सकती हूँ ये टास्क. और जैसे ही मैं निर्भय को असाइन करूंगी ना, उनको भी सीआरएम में एक नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे बेल नोटिफिकेशंस में कि उनको एक नया टास्क असाइन हुआ है. तो आप इस तरह से अपने इंटरनल टीम्स को ये डेलीगेट कर सकते हो. सेमिनार्स वेबिनार्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर द क्लाइंट्स. उसके लिए सर अभी हमारे पास यहाँ पे सिस्टम में हमने वो सेटअप एनेबल नहीं किया है. बट वी डू हैव एन ऑप्शन जहाँ से आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस यू कैन रीच आउट टू अवर टीम एंड वी कैन डिस्कस विद यू. Before onboarding a client, can we upload investor in existing data and share our inputs? Definitely you can do that, sir. Data other than MF is currently not stored in existing CRM software. How to upload this data? ये वन टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर काम रहेगा. यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ. इंपोर्ट का एक ऑप्शन हमने दिया हुआ है क्लाइंट और फैमिलीज पे. तो यहाँ से आप सिंगल क्लिक पे इंपोर्ट करके अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का डेटा यहाँ पे ला सकते हो. हाउ मेनी संचय यूजर्स आर इन पुणे. मैम आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है. अनम्यूट करके एक बार पूछ सकते हो क्या, क्या एग्जैक्टली समझना है आपको? I think they want to know how many companies are using Sanchay CRM till now in Pune. Oh, okay. Okay. Right now I don't have that information with me, but I can definitely give it to you. आप मेरे sales team को reach out कर सकते हो. और आकाश, I would request you if you can share Nirbhay's number on the chat. आप हमारे sales team से directly coordinate कर सकते हो. They can give you this information. Is chatbot available if distributor subscribes to Sanchay only and not Sandesh? हाँ कर सकते हैं, बट उस केस में आपका खुद का कोई व्हाट्सएप एपीआई होना चाहिए जिसके साथ हम इंटीग्रेट कर सके. बिकॉज ये सिर्फ व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू ही पॉसिबल रहेगा. तो आप संदेश के थ्रू नहीं जाना चाहते हो, आपका खुद का व्हाट्सएप एपीआई है, देन ऑल्सो दिस विल बी सपोर्टेड. डिफॉल्ट रिमाइंडर्स विल गो ऑन ईमेल और व्हाट्सएप. दोनों पे जा सकते हैं. ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा. हम दोनों पे अभी तो दे रहे हैं. अगर आप चाहते हो कि सिर्फ व्हाट्सएप जाए ईमेल ना जाए तो वो भी कर सकते हैं. बोथ द वेज इट इज पॉसिबल. Can I set and track internal sales targets for SIP, lump sum or insurance or employee RM wise? You can set, but ये सिस्टम में नहीं दी है हमने कैपेबिलिटीज. बिकॉज जो टारगेट्स है वो हर किसी के अलग अलग वे से डिफाइन होते हैं. तो देयर इज नो वन वे टू डिफाइन टारगेट्स. इसीलिए हमने इसको सीआरएम पे नहीं रखा है. बट येस वी डू हैव ऑप्शन के इन द शॉर्ट टर्म वी विल बी कमिंग विद बीआई इंटीग्रेशंस. तो आप पावर बीआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो जहां पे आप एक्सपेक्टेड वर्सेस अचीव देख सको कि आपने इतने इतने टारगेट्स अपने एम्प्लॉयज को दिए थे बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, बेस्ड ऑन एयूएम, बेस्ड ऑन क्लाइंट, और उसके सामने उनका अचीवमेंट क्या था ये मेजर कर सकते हैं. हाउ कैन वी मैन्युअली असाइन और डेलीगेट वर्क टू टीम मेंबर्स और इंटर्न्स विद इन आवर टीम. इसके लिए सर आप सबसे इजीएस्ट वे है कि आप डैशबोर्ड पे जाओ. पहले तो आप ये देख लो कि क्या क्या काम है जो अलोकेट करना है. तो यू कैन सी फ्रॉम ड्यू टुडे, यू कैन सी फ्रॉम द लीड्स, टास्क और मीटिंग्स टैब्स.
आप वहां से जो भी टास्क आपको डेलीगेट करना है, लेट्स से कि मेरे पास ये फिजिकल 10 मीटिंग्स है ना, वो सारे मैं नहीं कर पाऊंगी, इसमें से मेरे को 4 मीटिंग्स मेरे टीम को दे देने हैं, तो मैं यहाँ से आइडेंटिफाई कर लूंगी कि कौन से ऐसे 4 मीटिंग्स है जो मेरे को डेलीगेट करने हैं। अगर सेम पर्सन को डेलीगेट करने तो सारे एक साथ सिलेक्ट कर लो, अलग अलग पर्सन को करने तो जो जो मीटिंग जिसको देने हैं आप यहाँ से वो ओनर का नाम सिलेक्ट करके उनको असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओनर मेंशन कर सकती हूँ, जिस ओनर को देने उस ओनर का नाम डालूंगी और यहाँ से अपडेट करूंगी तो उनको चले जाएंगे। तो आप मैन्युअली इस तरह से डेलीगेट कर सकते हो। कैन डेटा बी अपलोडेड फ्रॉम एक्सेल? यस, डेफिनेटली इट कैन बी अपलोडेड फ्रॉम एक्सेल। कैन वी सेंड फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू द क्लाइंट? यस, यू कैन डू दैट। उसके लिए मैंने जो आपको मास मेलिंग का ऑप्शन बताया आप वो यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट लिस्ट पे जाती हूँ, मुझे सारे क्लाइंट्स को एक ही मैसेज भेजना है, तो यहाँ से मैं सारे क्लाइंट्स को मास अपडेट के लिए सिलेक्ट कर लूंगी और यहाँ पे मास मेल का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां से मेल सबमिट कर सकती हूँ। SIP increase purchase redemption and shortfalls tracked and alerted in the system। सर ये पूरा ट्रांजैक्शन रिलेटेड है, इसका हम लोग सिस्टम पे कहीं पे ऑप्शन नहीं लाए हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द कॉल में ही बताया, वी डू नॉट हैव अ ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटीज इन द सिस्टम एंड वी आर नॉट इवन गोइंग टू ब्रिंग दैट। उसके लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स ऑलरेडी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वहां से वो ट्रैक कर सकते हो। इसका हमने सिस्टम में नहीं रखा है CRM पे कहीं पे। संचय का मैडम आप देख सकते हो, ऊपर हमारे टीम ने नंबर शेयर किया है 7693007650। आप इस पे रीच आउट कर सकते हो। पुणे के हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आप उनके साथ डिस्कस करके ले सकते हो। यस, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस आई हैड फ्रॉम यू ऑल। किसी और को कोई क्वेश्चंस है? और यू कैन आल्सो अनम्यूट एंड आस्क डायरेक्टली इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। Okay, if you do not have any questions, I have one question. Can I have a quick feedback on the demo presentation that we had today? और संचय के related आपकी क्या remarks है या क्या views है? आप वो share कर सकते हैं please? Documents definitely store कर सकते हैं sir. Option available है CRM में। आप अगर समझो ये मेरा client है, इसके मुझे documents attach करने हैं, तो नीचे attachment का एक panel दिया हुआ है। इस अटैचमेंट पैनल में आप क्रिएट करके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं आप अटैच कर सकते हो। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है तो आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। Any other questions, team? I'll stop the screen sharing. Yes, anybody has any questions? Dinar sir, Madhukar sir, Neetu ma'am, Siddharth sir, Dev sir, Shivani ma'am, Swanand sir, Anil sir, Chaitali ma'am. Okay. किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फीडबैक तो बता दो, हमें पता चले कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो आपकी कैपेबिलिटीज के और आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है। आपको कोई शॉर्टफॉल्स दिख रहे हैं तो आप वो भी बता सकते हो हमें। इट वुड रियली हेल्प अस। थैंक यू दिनार सर, थैंक यू कौस्तुभ सर, थैंक यू दुर्गा। ओके, एक काम करते हैं निर्भय, I will ask you to give just 2 or 3 minutes of yourself. Just introduce yourself. निर्भय हमारे यहाँ से मेन सेल्स टीम मेंबर है जो पूरा संचय CRM हमारे यहाँ से ड्राइव करता है। He can give a quick introduction to you all and he can share his contact details. तो आपको कुछ भी going forward अगर details required है related to the sales, pricing or anything related to the features, तो आप निर्भय को reach out कर सकते हो। निर्भय प्लीज। हाय एवरीवन, सो माई सेल्फ निर्भय पटेल और मैं अभी संचय का जो भी ओवरऑल सेल्स है वो देख रहा हूँ।
ओके सो आपको कुछ भी क्वेरीज हो प्रोडक्ट के लिए रिलेटेड या सेल प्राइसिंग के रिलेटेड तो यू कैन रीच मी आउट ओके हम लोग 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं इसके ऊपर ओके और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको क्लोज करने में इसको हेल्प करूंगा। थैंक यू निर्भय। और पीफा का जो ऑफर है उसके लिए आदित्य सर आप निर्भय को या तो कनेक्ट कर सकते हो या आप सीधा धवल चित्रे सर को कनेक्ट कर सकते हो, उनके थ्रू आप ये ऑफर का जो बेनिफिट है वो अवेल कर सकते हो। दूसरे भी जितने भी पीफा मेंबर्स हैं आज के इवेंट में आप सब भी या तो धवल सर को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं या आप निर्भय को कनेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए जो स्पेशल ऑफर की हमने बात की थी इवेंट के टाइम पे आप वो ऑफर अवेल कर सकते हो थ्रू एनी ऑफ दीज टू पीपल्स, ठीक है। और जो नॉन पीफा मेंबर्स है और पुणे से ज्वाइन किए हैं आप पीफा के साथ एसोसिएट कर सकते हो और आप भी ये ऑफर अवेल कर सकते हो। सो टू नो मोर अबाउट दिस आप निर्भय को या फिर धवल चित्रे सर को कनेक्ट कर सकते हो उसके लिए। निर्भय का मोबाइल नंबर सर विशाल ने जस्ट शेयर किया है ऊपर, मैं वापस आपको भेज देती हूँ आपके डिटेल्स के लिए। मैंने जस्ट चैट में डाला है, आप ये नंबर कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। I think there are no more questions. So can we conclude on this session? Yes, thank you, Bhumi. Good session. Thank you so much, sir. Okay, we'll conclude the session. Thank you so much, everyone, for your time. Hope the session was useful to you all. And if you have any queries, निर्भय की details है आपके पास, आप उस पे उनको connect कर सकते हैं. Thank you. थैंक यू भूमि मैम, थैंक यू एवरीवन। Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye.